हेलो फ्लोनोस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज जिसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यूट्यूब पे किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया और इसके जितने भी चैप्टर आए थे मैं ऑलरेडी एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर चुका हूँ। तो कमेंट में कोई भी नेक्स्ट एपिसोड कमेंट मत करना। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जा रहा होता है एक स्कूल का सीन जहाँ पर कुछ स्टूडेंट कुछ बातें कर रहे थे। शायद वो पेपर दे के आए होते एंड वहाँ पर कह रहे थे आज का पेपर तो वाकई बहुत ही ज़्यादा लंबा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई, लेकिन आखिरकार मैंने उसे सबको सोल्व कर ही लिया। दूसरा बंदा कह रहा था मेरा तो इतना खास कभी जाता नहीं है, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तभी वो किसी गाड़ियों को देख रहे थे, गाड़ियों में यहाँ पर कुछ बंदे बैठे होते एंड वो अपने दोस्त मतलब अपने बातचीत कर रहे थे। सारी लड़कियां उन्हें देख रही होती, तभी हमारे दोनों दोनों बंदे एक दूसरे से बात करने लग जाते। वो कह रहे थे देखो वो किसी दूसरे स्कूल के वॉरियर है और वो खास कुछ इतना करते भी नहीं, लेकिन तभी उनकी तारीफ देखो, मुझे उनके अंदर कुछ भी ऐसा खास कुछ नहीं लगता। जो जितनी भी लड़की सारी सारी लड़कियां उनके साइड देख रही है। दूसरा बंदा कह रहा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वो आखिरकार एक वॉरियर है, हाई स्कूल वॉरियर थे, हम उनके बारे में ऐसे किसी तरह के बारे में बात नहीं कर सकते। एंड वहाँ पर वो कुछ बातों को बताने लग जाता है, कुछ टाइम पहले की बातों को बताने लग जाता है कि पहले कोई भी हाई स्कूल वॉरियर नहीं हुआ करता, लेकिन अब सब कुछ ऐसा होने लगा। ये सब कुछ हुआ मोस्टर के कारण। अचानक यहाँ पर हमारे जो अर्थ थी उसके अंदर कुछ चेंजेस हो गए एंड यहाँ पर लगातार बहुत ही खतरनाक मोस्टर आ गए। जितने भी वैज्ञानिक थे वो पहले ये मानते थे कि हमारी अर्थ पूरे ब्रह्मांड में अकेले ही बची है, लेकिन नहीं, उन्हें उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, विज्ञान को गलत साबित कर दिया। यहाँ पर अचानक कुछ मोस्टरों ने आके की हमारे अलावा भी यहाँ पर कुछ दूसरी प्रजातियां रहती है जो बहुत ही ज़्यादा हमसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। लगातार सारे बंदे उन्हें मोस्टरों को देख रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहे होते। वो कह रहे थे उन्हें कुछ टाइम पता चला कि हमारे अर्थ के अलावा यहाँ पर कुछ ऐसी दुनिया भी जो जिसमें बहुत ही खतरनाक मोस्टर या जीव रहते हैं, लेकिन जिस अर्थ पे ये जीव रहे थे वो अचानक वहाँ पर जो जो अर्थ था वो पूरी से वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया था। जैसे वो अर्थ पूरी से वहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ, या फिर तुम इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे कि वो अर्थ पूरी से कोलैप्स हो गया, जिनके अंदर बहुत ही खतरनाक मोस्टर रहते एंड जितने भी वहाँ पर उस अर्थ के टुकड़े थे वो सारे सारे अर्थ के टुकड़े हमारे जो रियल अर्थ होती है उसके साइड वो आने लगे। आने के बाद मतलब एकदम उल्का पिंड में बदल गए एंड बहुत ही तेज में वो पृथ्वी की साइड वो जाने लगे एंड वहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में वो टूट के मतलब एक बहुत ही बड़ा कुछ मेचोरिटी था उसके वो गिरने लगे हमारे अर्थ के साइड। सारे बंदे उसे अभी भी देख रहे होते कि ये सब कुछ उसी टाइम से बदलना शुरू हुआ। हमें लगा सिर्फ मामूली उल्का पिंड है, लेकिन ये बिल्कुल भी मामूली उल्का पिंड नहीं थे, ये हमारे अर्थ पे आके गिरे। लेकिन कुछ टाइम बाद हुआ क्या, जो उल्का पिंड वहाँ पर आके गिरे थे, जो वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर आके गिरे थे, उनके अंदर से कुछ मोस्टर या कुछ बहुत ही खतरनाक जीव बाहर निकलने लगे और उन्होंने इंसानों के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर दिया। सारे इंसान बहुत ही ज़्यादा घबरा चुके थे और उन्हें उस चीज़ से निपटने का कुछ रास्ता भी नहीं मिला था। सब कुछ अचानक हुआ था, तो सारे बंदे घबराने लगे और इधर उधर भागने लगे। उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था कि हम यहाँ पर क्या करें। और एक इतना बड़ा पेड़ था जो आसमान से लेकर ज़मीन तक टच हो रहा था, मतलब इतना बड़ा एक जाइंट पेड़ था जो आसमान से लेकर बिल्कुल ज़मीन तक टच हो रहा था। सारे के सारे बंदे अभी भी बहुत ही ज़्यादा घबरा रखे थे, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हर बार वहाँ पर एक से बढ़कर एक खतरनाक मोस्टर निकला था। कुछ यहाँ पर अर्थ पे निकले थे, कुछ समुद्र के अंदर निकले थे। जो समुद्र के पास वाले एरिया में होते थे वहाँ पर अचानक बहुत ही बड़े जायंट मोस्टर निकलने लगे और इंसानों के ऊपर वो लगातार अटैक करने लगे। लेकिन वहाँ पर अचानक उन लोगों ने सोचा कम से कम पृथ्वी के 17% हिस्से पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि 17% हिस्से पे मतलब मोस्टर बचे थे पूरे अर्थ के 17% हिस्से पे। और वहाँ पर ह्यूमंस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने इस जगह पूरे एरिया को एक नाम दे दिया था, द डेंजर जोन। या फिर तुम इसे इस तरह से भी समझ सकते हो, या फिर इसे एक डंजन का नाम दे दिया गया था कि इस जगह पे डंजन है और इसे कोई भी नहीं जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही खतरनाक मोस्टर अपेयर होते हैं या वहाँ पर अपेयर होते रहते हैं। मतलब कुछ डंजन जैसे कुछ गेट भी ओपन हो चुके थे। हमें वहाँ पर दिखाया जा रहा था एक वॉरियर या फिर एक सैनिक को, उसके सामने एक लगातार मोस्टर आ रहा होता है। इसका नाम है यहाँ पर हंटर होनर ऐसा कुछ नाम है और वो बहुत ही खतरनाक लुक दे रहा होता है। इसका रैंक यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कम ही होता है। और उसके साइड वो उस वॉरियर के साइड वो देख रहा होता है एंड वो कह रहा होता है ओ तुम यहाँ पर छुपे हो, मुझसे बताओ तुम यहाँ पर क्यों छुपे हो। हमारा जो बंदा होता है वो भी उसे देख रहा होता है और वो उसके साइड वो चिल्ला के देख रहा होता है। वो कह रहा होता है ले मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर मारूंगा। अपने गन निकालता है और लगातार अपने गोले की मदद से उसके ऊपर वो अटैक कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर मोस्टर का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा होता है। वो उसके साइड वो अटैक करने के लिए जा रहा होता है और उसे वो एक किक में मार देता है।
जिससे वहाँ पर जो भी वॉरियर होता है वो दीवार के साथ जाके गिरता है एंड वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। उसके बाद वो कह रहा होता है हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मामूली इंसान इस मॉन्स्टर से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। ऐसा लगता है मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं मेल हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसकी स्ट्रेंथ होती है यहाँ पर बी रैंक की स्ट्रेंथ होती है, मतलब अभी दिखाया जा रहा था। और वह कह रहा होता है ये मॉन्स्टर तो वाकई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बिल्कुल भी मॉन्स्टर का यहाँ पर सामना नहीं कर सकता है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है एंड उसी की साइड वो देख रहा होता है, तभी वो चिल्ला के उसकी साइड वो अटैक करने के लिए चला जाता है एंड वहाँ पर उसे वो मारने लग जाता है। मतलब उस इंसान को वो पूरी तरह से वहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा होता है एंड उस शायद वो अपने स्किल भी एक्टिवेट कर दे लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन जो वहाँ पर ह्यूमन होता है उसके वो हाथ को पकड़ लेता है एंड पता नहीं अचानक उसके पास कुछ पावर आती है। वो किसी वो बेड़े में बंधा होता है और वो कह रहा होता है जब तक हम इन्हें तोड़ेंगे नहीं, हम इन्हें यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। और वहाँ पर शायद वो अवेकनिंग हो जाता है। अवेकनिंग होने के टाइम और पहले एक उसकी स्ट्रेंथ बी रैंक थी, लेकिन अचानक उसकी स्ट्रेंथ वहाँ पर ए रैंक हो जाती है और उसके सामने उस मॉन्स्टर के सामने वो खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कुछ वहाँ पर बात चल रही होती है और वो कहती जितने भी ये लिटिल मॉन्स्टर है इन्हें मारने के लिए इंसानों को कुछ ऐसी पावर दी गई, कुछ चुनिंदा लोगों को कुछ ऐसी पावर दी गई जिसे वो अब तुम ऐसा समझ सकते हो उन्हें अवेकनिंग बंदा कहा गया। और इसकी स्ट्रेंथ पहले बी रैंक थी, अब ए रैंक हो चुकी है एंड जितनी भी इसकी बेड़ियाँ थी मतलब ये अवेकनिंग हो चुका है और अब ये ए रैंक प्लेयर बन चुका है। और वो कह रहा था कुछ कुछ चुनिंदा बंदों को कुछ ऐसी पावर दी गई जो हर एक बंदे को अलग अलग तरह की पावर दी गई इन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए एंड वहाँ पर सारे उस बंदे ने वहाँ पर उस मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से मार दिया होता है। और वो कहता है क्या मेरे अंदर इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ गई कि मैं यहाँ पर कुछ अवेकनिंग हो चुका हूँ, अवेकनिंग बंदा हो चुका था। और जो बंदा यहाँ पर अवेकनिंग हो चुका था उन्होंने क्या क्या कुछ जितने भी ये मॉन्स्टर थे उनसे फाइट लेने का फैसला कर लिया कि हम अपनी अर्थ को इन मॉन्स्टर से यहाँ पर बचाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ट्रेनिंग करने लगे इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। जल्दी इसके बारे में कोरियाई गवर्नमेंट को भी पता चल गया कि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर अपेयर हुए उसके साथ साथ कुछ ऐसे बंदे भी जो यहाँ पर कुछ अवेकनिंग हुए उनके पास कुछ अनोखी पावर आ चुकी है। तो उन्होंने क्या किया जल्दी एक बहुत ही बड़ा संगठन या बहुत ही बड़ा ऑफिस बनाया जितने भी अवेकनिंग प्लेयर थे उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए या फिर उन्हें पूरी तरह से एक वॉरियर बनाने के लिए जो पूरी तरह डंजन के अंदर जाते हैं एंड जितने भी वहाँ पर मॉन्स्टर थे सारे को वो क्लियर करते हैं। ऐसा करने के लिए पहले सभी मॉन्स्टरों को मारने के बाद उस डंजन के ऊपर वो बहुत ही आसानी से वहाँ पर कंट्रोल कर लेते हैं एंड इन्हें एक यहाँ पर नाम दिया गया था स्पेशल एजेंट वॉरियर। और ये बहुत ही हाई लेवल के एजेंट थे, मतलब एजेंट समझ लो, लेकिन ये डंजन को क्लियर किया करते थे। जितने भी वहाँ पर कोरिया गिल्ड की गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा ये वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और आगे जाके बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर अपेयर होंगे, तो इसके लिए हमें अभी से शुरुआत करनी होगी। उन लोगों ने अपनी पावर का यूज़ करते हुए बहुत सारे डंजन को पहले क्लियर कर चुके थे और सारे ये बंदे अभी वो दो बंदे बात कर रहे थे इनके बारे में। और वो कह रहे थे जब उन बंदों ने उनमें बहुत ही अच्छी तरह से मार दिया तो जितने भी अर्थ पे बंदे थे, जितने भी अर्थ के लोग थे, सारे उनके बारे में जानने लगे और वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर फेमस हो गए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पूरे वर्ल्ड में उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफें, बहुत ही ज़्यादा चैंपियंस हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मॉन्स्टर, बहुत सारे डंजन को क्लियर किया था। इसलिए पूरी दुनिया उन्हें जानने लगी और कोरिया को इसके बारे में पता चल चुका था कि आगे जाके मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा अवेयर होने वाले। इसलिए उन्होंने किया एक बहुत ही सोल्जर हाई स्कूल का निर्माण किया या फिर एक बहुत ही हाई स्कूल का निर्माण किया गया जिनमें जितने भी हाई लेवल के जितने भी अवेकनिंग प्लेयर्स होते हैं उनकी वहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है और उन्हें धीरे धीरे डंजन के अंदर ट्रेनिंग के लिए डंजन के अंदर भेजा जाता है ताकि आगे जाके वो भी बहुत ही अच्छे एक वॉरियर बन सके। और उसे जिस स्कूल में वो पढ़ा करते थे कम से कम इस स्कूल को शुरू हुए कम से कम 25 साल हो चुके और अभी ये बहुत ही अच्छे से चल रहा है, बहुत ही अच्छे से इसका मैनेज है। लेकिन अभी ने एक नाम दिया है, अब उस स्कूल बहुत ही बड़ा हो चुका है, सोल्जर हाई स्कूल उसका नाम है और वॉरियर हाई स्कूल भी कह सकते हो, लेकिन ये बहुत ही बड़ा हो चुका है। और वहाँ पर वो बंदे वापस प्रेजेंट टाइप में सीन आता है जहाँ पर वो बंदे अभी भी बात कर रहे होते हैं और कहते क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर वो बंदे डंजन के अंदर जाते हैं एंड वहाँ पर वो टेस्ट में अगर फेल हो गए तो फेल का मतलब तो ये कि वो डंजन के अंदर वहाँ पर जाके पूरी तरह से मर जाएंगे। जितने भी बंदे ट्रेनिंग के लिए डंजन के अंदर
जा रहे, अगर क्या होगा वो वहाँ पर जाके मर जाते तो उनकी यहाँ पर रिस्मोटली कॉल लेगा। दूसरा बंदा कह रहा था तभी तो वो बहुत ही हाई प्लेयर है, क्योंकि वो उस स्कूल में डायरेक्ट उन्हें एंट्री मिल गई, तो वो बिल्कुल भी कोई कमज़ोर प्लेयर बिल्कुल भी नहीं होगी। और वहाँ पर वो किसी लड़कियों को देख रहे थे एंड वहाँ पर वो कह रही थी ये लड़कियाँ यहाँ पर क्यों हंस रही हो, क्योंकि वो उनके बाजू में होकर निकली होती एंड वहाँ पर वो लड़कियाँ इसलिए हंस रही होती क्योंकि वो उनके बातों को सुन रही थी। और वह देखो करती देखो वहाँ पर दो बेवकूफ़, पता नहीं बेवकूफ़ बेवकूफ़ जैसी बातें करे, कितने बेशरम बंदे क्या बात करने लगे थे एक बंदे के बारे में, एक वॉरियर के बारे में। वो कह रहे थे देखो ये बिल्कुल मिक्सड ब्लड है, दोनों अलग अलग प्रजाति से, यहाँ पर एक बंदा है, सब कुछ यहाँ पर ये क्या बकवास चल रहा है। तभी दूसरा बंदा उससे कह रहा था क्या तुम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता क्या, ये बंदा वाकई बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इसके मॉम डैड वाकई पहले से बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना, तो इसे भी यहाँ पर डायरेक्ट चांस मिला एडमिशन लेने का, और ये वो उस हाई स्कूल में एडमिशन लेने का बहुत ही अच्छा यहाँ पर चांस मिला। और ये वाकई बहुत ही ज़्यादा जीनियस है, ऐसा लगता है ये जल्दी किसी वॉरियर टीम में जल्दी ज्वाइन हो जाएगा। और जिस डंजन के अंदर ये गया था कम से कम इसने वहाँ पर 14वां रैंक हासिल की है, वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। सारी की सारी लड़कियाँ उसके पीछे पागल हो रखी होती है, और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, और दोनों बंदे एक दूसरे से बात करे तो कहते ठीक है, वैसे भी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर फर्स्ट वाला बंदा गोगल्स वाला बंदा उससे एक पीछे बंदा होता है, उसे कह रहा था अरे जोयोंग क्या तुम अभी भी काम कर रहे हो, वैसे भी तुम्हारा टेस्ट वेस्ट कैसे गया, तुम्हारा टेस्ट आज अच्छी तरह से गया है ना। तभी वो कह रहा था हाँ जो लू जियेंगे वो भी अपने दोस्तों के साथ पार्क में गई है। तभी वहाँ पर कह रहा हाँ यस मुझे माफ़ करना मैं थोड़ा काम में बिजी था, लेकिन हाँ मेरा टेस्ट अच्छा ही गया। तभी वो फर्स्ट वाला सेकंड वाला बंदा उससे कह रहा होता है वैसे भी तुमने टेस्ट वेस्ट तो मुझे पता है तुमने हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानी, और तो शायद तुमने टेस्ट भी नहीं दिया होगा जहाँ तक मुझे लगता है, तो ठीक है तुम हमारे पीछे क्यों नहीं आते। जिससे वो जो योंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसके वो पेट में एक मारता है, और वो कहता है ठीक है मुझे माफ़ करना, लेकिन अगली बार अच्छे से मुझसे बात करना, और सॉरी मुझे काम है, मैं तुमसे नेक्स्ट वीक मिलता हूँ। और वहाँ पर वो नीचे गिरा होता है। तभी गोगल वाला बंदा उससे कह रहा होता है तुम्हें जब भी बात करनी चाहिए तो सोच समझ के बात करनी चाहिए, पहले देख लिया करो सामने कौन बंदा है तभी अपना मुंह खोला करो, नहीं तो हर बार ऐसा ही होगा। और क्या तुम्हें नहीं मालूम जू योंग ये सब कुछ क्यों कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसके कोई फैमिली मेम्बर की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए वो हर बार काम ढूंढता रहता है। और वहाँ पर वो एक सीट को देख रहा होता है जहाँ पर हॉस्पिटल का बिल बहुत ही ज़्यादा होता है, और वो कह रहा है तुमने 2 मंथ का बिल यहाँ पर बिल्कुल भी जमा नहीं किया, तुम्हें कुछ काम ढूंढना होगा। और वो कह रहा होता है मुझे यहाँ पर कोई भी काम नहीं मिल रहा है, मुझे ये काम करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन तभी मुझे ये काम करना पड़ रहा है। और वह किसी को कॉल लगा रहा होता है, सामने बंदा कहता है बेशक तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाते। तभी वहाँ पर उसके बाजू वाला बंदा कह रहा होता है क्या उस बंदे ने क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम की होगी, नहीं उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो अपनी धुन में कहाँ पर जा रहा है, ये अभी पता नहीं किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो शायद उसी बंदे के बारे में बात कर रहा होगा। तभी वो कॉल को पिकअप करता है और वो कहता है मुझे यहाँ पर एक मिशन या मुझे एक यहाँ पर काम तो दिया गया है, लेकिन इस काम को मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, डैमेट पर मुझे यह करना होगा क्योंकि मुझे पैसे कमाने, मुझे अपने फैमिली मेम्बर को ठीक करना है, इसलिए मुझे पैसे ज़रूर कमाने हैं। और वहाँ में दिखाया जा रहा था एक टूटी फूटी शॉप को दिखाया जा रहा था, या एक टूटी फूटी बिल्डिंग को दिखाया जा रहा होता है जगह जिसके अंदर वो आ चुका होता है। एंड वहाँ पर 3 लोग खड़े होते हैं जिसमें तो कह रहा था अरे है तुम यहाँ पर आखिरकार आ चुके हो, ठीक है तुम्हारे लिए एक यहाँ पर जॉब है, तुम्हें जॉब करनी है। और कहता है हाँ ठीक है इसका रैंक है यहाँ पर 37 इसका रैंक है, और क्या ठीक है क्या मुझे कोई काम दे सकता है, कोई अच्छा काम दे सकता है। तभी जो वहाँ पर उसे काम लेने के लिए कोई काम के लिए बंदा लेने के लिए आया होता है वो गुस्सा होता है, और वो कह रहा था क्या तुम मुझे बकवास का टुकड़ा यहाँ पर काम के लिए दे रहे हो, कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरा काम यहाँ पर कर सकता है। तभी वहाँ पर चेयर पे बैठा वाला बंदा कह रहा था बेशक वो बंदा बहुत ही अच्छा काम करेगा और मेरा बहुत ही अच्छा वो वॉरियर है। वो बंदा गुस्सा होता कहता क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो, क्या मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बंदा यहाँ पर कोई मेरा काम करने लायक है या नहीं है, तो मुझे कोई और बंदा क्यों नहीं दे दे। तभी वहाँ पर वो बंदा कह रहा तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, बहुत ही अच्छा बंदा है, तुम्हें एक बार यूज तो करके देखो। तभी ओल्ड मैन वहाँ पर कह रहा होता है इस घटिया बकवास को यहाँ पर मेरे आंखों के सामने से न हटा दो, नहीं तो तुम्हारे तुम दोनों के लिए यहाँ पर बहुत ही खराब होगा। अगर तुमने इस बंदे को मेरे आंखों के सामने से नहीं हटाया और कोई मुझे अच्छा यहाँ पर वॉरियर ला के नहीं दिया तो मैं तुम्हारा बहुत ही गंदी यहाँ पर हालत कर दूंगा। और वो सब कुछ वो कह ही रहा होता है तुम दोनों ही दोनों बहुत ही बड़े खतरनाक बास्टर्ड हो, बिच हो, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने, मुझे कोई अच्छा वॉरियर चाहिए ना कि घटा पटा को यहाँ पर 3rd क्लास का वॉरियर मुझे तुम ला के दे रहे हो। मैंने
अच्छा बंदा मांगा था, तुम घटिया बंदा मुझे लेके यहाँ पर आ रही हो। तभी वहाँ पर हमारा जू योंग होता है, वो कह रहा होता है, अरे ओ बिग मैन, तुम जो उसके ओल्ड मैन के पीछे खड़े हो, मुझे ऐसा लगता है तुम पिछले बार कोई वॉरियर वॉरियर रह चुके हो, तो तुम उस ओल्ड मैन के पीछे क्यों खड़े हो? आओ ना, दो दो हाथ करते हैं तो पता चल जाएगा कौन यहाँ पर कितना ज़्यादा पावरफुल है। और वो बिग मैन को वहाँ पर बहुत ही जोर से चिल्ला रहा होता है, मतलब मुझे जो वो उसे वहाँ पर बिग मैन को वहाँ पर बहुत ही गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। और वो कहता है ओल्ड मैन के पीछे से, क्या तुम मुझसे बचना चाहते हो क्या? तभी वहाँ पर कहता है, बॉस मुझे क्या करना चाहिए? बॉस भी उसे ओल्ड मैन कह रहा होता है, ठीक है तुम इस बेचो को जाके सबक क्यों नहीं सिखाते? और वहाँ पर जो बिग मैन होता है जिसका नाम है पिलग्यू, और वो कहता है हाँ हाँ ठीक है बॉस, अगर मैं इसके एक हाथ एक पैर तोड़ दूंगा तो इसका डिजाइन वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुम इसके बारे में क्या कहती हो? और बॉस कह रहा होता है, जो तुम्हें करना हो तुम कर सकते हो, इसका रैंक है 34, उसका 37 है। और वहाँ पिलग्यू अपने वहाँ पर पावर को अनलेस करता है, अनलेस करने के बाद वो हमारे वो जू योंग की साइड जाने लगता है। एंड वहाँ पर वो कह रहा होता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे इससे फाइट करनी चाहिए और मुझे बताना चाहिए। अच्छा बात तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करने के लिए आ रहे हो, तो अब कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तभी वहाँ पर कहता है, हाँ अब तुम दोनों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन माफ़ी मांग सकते हो अगर तुम उससे बचना चाहते हो। शायद वो तुम्हें माफ़ भी कर सकता है, पता नहीं ये किससे कह रहा था, लेकिन वो ऐसा ही कहता है। और वहाँ पर कहता है, ओ माई गॉड तुम्हें क्या बात कर रहे हो, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं माफ़ी किस तरह से मांगूँ, क्योंकि मैंने कभी माफ़ी नहीं मांगी। और यहाँ पर तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ, तुम्हारी यह बहुत ही गलत बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कि तुम मुझसे यहाँ पर जीत सकते हो। यहाँ पर सिर्फ तुम यहाँ पर वॉरियर नहीं हो, मैं भी यहाँ पर एक वॉरियर हूँ, और वो भी अपने पावर को अनलिस्ट करता है। अनलिस्ट करने के बाद उसका रैंक हो जाता है वहाँ पर 17, और उसका रैंक हो जाता है। एंड वहाँ पर वो मतलब वो अपनी पावर सब कुछ बताने लग जाता है। उसके बाद जो वहाँ पर ओल्ड मैन होता है वो बताने लग जाता है कि यहाँ पर मैं सबसे पावरफुल वॉरियर को क्यों ढूंढ रहा हूँ। जो भी कोई वॉरियर होता है जब भी वो किसी डंजन को क्लियर करता है, एंड क्लियर करने के बाद जो भी वहाँ पर मोस्टर होते हैं उन्हें मारने के बाद उसे वहाँ पर बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, बहुत सारे खजाने या बहुत सारे रेयर रेयर आइटम मिलते हैं, लेकिन उनके ऊपर पूरा अधिकार जो वहाँ पर उन लोगों ने जिस जिस एडवेंचर गिल्ड ने या जिस वॉरियर ने उसे मारा होता है उसके ऊपर बिल्कुल भी उसका अधिकार नहीं रहता, बल्कि उसका अधिकार रहता है एडवेंचर एसोसिएशन का पूरा अधिकार। उनके जितने भी वहाँ पर डंजन के अंदर जितने भी मोस्टर या आइटम जितने मोस्टर को मारा होता है सारा अधिकार एडवेंचर एसोसिएशन का रहता है, और वहाँ पर वॉरियर को कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए क्या है, जो ब्लैक मार्केट में लोग होते हैं, जो ब्लैक मार्केट में जो जितने भी मोस्टर के जो आइटम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं, लेकिन उससे पहले एडवेंचर एसोसिएशन के बंदे आ जाते हैं, एंड जितने भी वहाँ पर मोस्टर के आइटम होते हैं, जितने भी पावरफुल आइटम होते हैं वो सारे ले लेते हैं। लेने के बाद उन्हें अपने वो कब्जे में ले लेते हैं, एंड वहाँ पर जो जितने भी बुरे लोग होते हैं अगर उनके हाथ में वो लग जाते तो उन्हें बहुत ही गंदी तरह से वो यूज़ करेंगे, एंड वो इंसानों के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए एसोसिएशन गिल्ड के मेंबर सारे के सारे उन आइटम को जमा कर लेते हैं और उन्हें सेल कर देते हैं या फिर आगे भेज देते। जितने भी उन्हें पैसे मिलते हैं उसमें से कुछ परसेंट हिस्सा वो वॉरियर को दे देते हैं, क्योंकि मोस्टरों ने उन्हें मारा होता है। इससे जो वॉरियर होते हैं बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि हमने यहाँ पर इतनी मेहनत से मोस्टरों को मारा है और हमें इतना छोटा परसेंट यहाँ पर हिस्सा दिया जाता है। इसलिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। सारे जितने भी वहाँ पर बुरे लोग होते हैं वो ये इन्हीं बातों का वो ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर किन किन लोगों को कम ज़्यादा पैसे मिलती है, उन्हीं लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं कि अगर ये बंदे हमारे टीम में ज्वाइन हो जाते तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा, और उन्हें अपने प्लान में शामिल भी कर लेते हैं। और वो कहते हैं जितने भी तुमने यहाँ पर आइटम उन्हें हम वापस चुराएंगे, एंड तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक रिवॉर्ड देंगे, तुम हमारे टीम में ज्वाइन क्यों नहीं हो जाते। और ऐसे लालच में आके वो बहुत ही पावरफुल प्लेयर्स को वहाँ पर अपनी टीम में ज्वाइन करा लेते हैं, एंड वहाँ पर वो एडवेंचर एसोसिएशन से वहाँ पर अपना खुद का माल चुरा लेते हैं। लेकिन जो कमज़ोर वॉरियर होता है वो क्या करते हैं, वो उनके पीछे भागते हैं, उन्हें बहुत ही आसानी से वहाँ पर पकड़ भी लेते हैं, और वो सब कुछ वहाँ पर उगल भी देते हैं। इसलिए यहाँ पर ये टकला आदमी बहुत ही हाई लेवल के वॉरियर को ढूंढने के लिए आया है कि मैंने यहाँ पर एक और बहुत ही अच्छे चोर को पकड़ लिया है। और वापिस हमें प्रेजेंट टाइम पे सीन आता है जहाँ पर वो कह रहा था, ओ ऐसी बात है, तभी तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छे एक वॉरियर को ढूंढना चाहते हो, लेकिन मेरी बात क्यों नहीं मानते। जिस बंदे को मैंने तुम्हें सजेस्ट किया है वो वाकई बहुत ही अच्छा है, और सारे बंदे इसकी रिपोर्ट करते हैं। जो बंदे जो चोरी करते हैं उनकी रिपोर्ट करनी चाहिए, बेशक अच्छी बात है। तभी वहाँ पर टकला आदमी कह रहा था, तुम ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा लगता है तुम्हें यहाँ पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा वहाँ पर उससे फाइट करने वाला है वो कोई बिल्कुल भी रहम दिल आदमी है। क्या तुम्हें पता है उसे वहाँ पर वॉरियर
एडवेंचर एसोसिएट गिल्ड से क्यों निकाला था, क्योंकि उसे कोई भी चोट वोट नहीं लगी थी, बल्कि उसे इसलिए वहां से निकाला था कि दूसरी टीमों के ऊपर वो बहुत ही गंदी तरह से हमला किया करता था। और वहां पर कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर रहे हो क्या, टकला आदमी वहां पर कह रहा होता है लेकिन मैं इतना ज्यादा डरूंगा क्यों, डरूंगा तुम्हें चलना, डरना तो तुम्हें चाहिए क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एंड तुम्हें बिल्कुल भी मत सोचना कि वो बच्चा समझ के उसे माफ़ कर देगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है, वो बच्चों पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता। चलो मैं तुम्हें उसकी एक कहानी सुनाता हूँ। सब उसके बारे में अफवाह है कि उसे चोट लगने के चक्कर में उसे एडवेंचर गिल्ड से बाहर निकाल दिया, लेकिन जो सच तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि वो दूसरी टीमों के ऊपर अटैक किया करता था, इसलिए उसे एडवेंचर गिल्ड से एडवेंचर एसोसिएशन से बाहर निकाल दिया। तभी वहाँ पर जू योंग कह रहा था तुम ये क्या बात कर रहे हो, क्या तुम दूसरी टीम होता है, और ये तो बहुत ही बुरा है, तुमने अपने टीममेट के ऊपर वहाँ पर हमला क्यों किया था। तभी वहाँ पर पिंगयू कह रहा होता है क्योंकि बंदे मुझे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा रहे थे और मुझे परेशान कर रहे थे, तो वो बिल्कुल एक क्रेश थे मेरे सामने, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ पर मारा था। और वो कह रहा था क्या वो क्रेश थे, क्या तुमने लिटरली उन बंदों को मारा, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिरकार वो तुम्हारे वहाँ पर टीममेट थे, वो तुम्हारे साथ गए थे, तुम्हें उन्हें बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए था। और वहाँ पर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और वो कह रहा होता है बंदा देखो वो बिल्कुल वहाँ पर एक बच्चा है, और वहाँ पर जो उसके सामने बंदा खड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो फाइट में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, लेकिन उसे उस टीम से निकाल दिया गया था और वो उस हमारे जू योंग के ऊपर वो अटैक करता है। जू योंग वहाँ पर कह रहा होता है तुम मेरे ऊपर कितने भी फास्ट अटैक क्यों नहीं कर लेते, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी पकड़ नहीं सकते क्योंकि मेरी स्पीड तुमसे बहुत ही ज़्यादा तेज है, भले तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, भले तुम बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। वो बंदा लगातार उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर हमारा जू योंग कह रहा होता है ठीक है तुमने मेरे पर बहुत ही अटैक कर लिया, अब तुम मेरी एक किक क्यों नहीं खाते। उसके सिर के ऊपर एक किक मारता है एंड वहाँ पर क्या तुम देख रहे हो ना, वहाँ पर उसकी किक देखना, उसकी किक कितनी ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ पर टकला आदमी देख रहा होता है, वो कहता है क्या उसकी किक इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे, वो बंदा तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा था, लेकिन उसके किक से ऐसा लगता है कि उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर डैमेज पड़ा हुआ है, मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर चोट लगी हुई है और ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तभी वहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है ठीक है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, तुम बिल्कुल भी एक छोटे मोटे को हल्के फुल्के कोई भी तुम ओपोनेंट नहीं है, तुम्हें बहुत ही अच्छी मेरे एक ओपोनेंट हो, चलो ठीक है अब लड़ने में मज़ा आएगा ना मुझे, अब मैं तुमसे फुल डिस्टेंस से यहाँ पर फाइट करूंगा। और वहाँ पर वो बंदा ली प्योंग अपना वहाँ पर चेहरा पकड़ा होता है और वो कह रहा होता है लिटरली इस बंदे ने सिर्फ मुझे यहाँ पर एक किक मारी और यहाँ पर मेरे जबड़े पूरी तरह से हिल चुके हैं, मैं तो सिर्फ इसे एक लिटिल बच्चा समझता था, लेकिन इसकी स्पीड देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे भी यहाँ पर इस बच्चे से, इस चाइल्ड से फाइट करने में वाकई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, अभी आएगा ना वीडियो मज़ा। अब इस बच्चों को मैं दिखाऊंगा अपने रियल स्टैंड, और वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर डेयरिंग लुक दे रहा होता है और वो कह रहा होता है जैसा कि मैंने इस बंदे ने मुझे किक मारी थी, मेरा पूरा जबड़ा यहाँ पर पूरी गंदी तरह से हिल चुका था, अब मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो सामने ओपोनेंट है वो बिल्कुल भी कोई बच्चा नहीं है। और वहाँ पर दोनों एक दूसरे से वापस जो वहाँ पर बात कर रहे थे, एक ब्रोकर एंड टकला आदमी वहाँ पर बात कर रहा होता है, वो कह रहा होता है देखो जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि वो बंदा बिल्कुल भी यहाँ पर कमज़ोर नहीं है, तुमने तो उसे कमज़ोर आगने की बहुत ही बड़ी गलती कर दी, एंड जो तुम्हारा ये ली प्योंग है इसके सामने वो भी कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे तो पहले से मालूम था कि मेरा जो ये जू योंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी टकला आदमी वहाँ पर ली प्योंग से कह रहा होता है सिर्फ उसने तुम्हें एक किक मारे है, वो अभी तुम्हारे लेकिन वो तुम्हारे ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा नहीं है, जाओ जाके उसके ऊपर फाइट क्यों नहीं करते, तुम अपने पावर को अनलिश क्यों नहीं करते, टकला आदमी ली प्योंग से कह रहा होता है। तभी वहाँ पर वो कह रहा था ओ ऐसी बात है क्या, तुम अभी उसे दोस्त दिला रहे हो बास्टर, तुम क्या उसे कोई बच्चा समझ रहे हो, वो बहुत ही अवेकनिंग प्लेयर एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एंड वहाँ पर जो हमारा लिंक पिंग होता है वो अपने वहाँ पर शर्ट फाट एंड अपने वहाँ पर वो सिक्स पैक दिखा रहा होता है और वह कह रहा होता है मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हल्के में लिया था, तो ठीक है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं यहाँ पर कर क्या सकता हूँ। एंड वहाँ पर दूसरा बंदा कह रहा था तुमने उसे वाकई बहुत ही ज़्यादा जोश दिला दिया, चलो मैं भी देखता हूँ बंदा यहाँ पर क्या कुछ कर सकता है या क्या कुछ नहीं कर सकता। तो ये बंदा हमारा जू योंग की साइड देख रहा था एंड वो कह रहा होता है मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले जितनी भी छोटी मोटी ट्रिक्स है ये मेरे ऊपर चीफ ट्रिक मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं
आने वाली, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने में रियल पावर। तभी वहाँ पर वो अपने रियल पावर को शो करने लग जाता है एंड वहाँ पर वो कुछ मतलब कुछ अवेकनिंग जैसा कुछ होने लग जाता है और वहाँ पर हमें दिखाया जा रहा होता है वो अपनी जितनी भी पावर होती है उस पावर के ऊपर जितनी भी अवेकनिंग लिमिट लगी होती है उसे लिमिट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है। और वो क्या होता है, जब इंसानों को जितने भी पावर मिली थी उनके साथ साथ उसे वहाँ कुछ अनोखी पावर भी मिली थी जो उनकी ऐसे नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर वो अपने अवेकनिंग पावर को ब्रेक कर सकते, लिमिट ब्रेक कर सकते, तब उसकी रियल पावर शो हो जाएगी। तुम सिंपल भाषा में इसे ऐसा समझ सकते हो, जब भी हम एडवेंचर गेम में हम वहाँ पर जितने भी टेक्निक सीखते हैं वो बंदा ये ऑलरेडी जानता है और उसी टेक्निक का यूज़ करते हुए यहाँ पर अपने अवेकनिंग एबिलिटी को जगाता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि एडवेंचर जो गेम में जितनी भी टेक्निक सिखाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा खास होती है और वह अपनी अवेकनिंग फॉर्म में आता है। वो वाकई बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर डेंजरस लुक दे रहा होता है और वह कहता है अब तुम बिल्कुल भी जिंदा बच के नहीं जाने वाले, क्योंकि वह ये जितने जो अभी ये अवेकनिंग फॉर्म में आया ये डंजन के अंदर वैसे बहुत ही ज़्यादा काम आता है अपने दोस्तों को या अपने गिल्डमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर यह बंदा इसे मारने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहा है, क्योंकि जो ये पावर थी ये अवेकनिंग होने के बाद डंजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ आती है मोस्टरों को लड़ने के लिए, लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर एक गलत चीज़ों के लिए यहाँ पर यूज़ की है। जब भी हम एडवेंचर गेम की जितने पावर का यूज़ करते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, या फिर तुम इस तरह से समझ सकते हो जब भी हमारे ऊपर कोई भी अटैक करता है, गोलियों से अटैक करता है या मुक्के से अटैक करता है, यहाँ तक कि अगर कोई मिसाइलों से या फिर कोई बमबारी भी हमारे ऊपर अटैक और कर देता है तभी हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं हो जाता है, क्योंकि एडवेंचर जो गेम में हमें जितनी भी टेक्निक सिखाई जाती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। हमारा पर जो यंग भी कह रहा था ओ तो ये बात है तुम्हारी बॉडी पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके, तो आखिरकार ये बात है। तभी जो वहाँ पर ल्यू पिंगजिंग होता है वो हमारे जूयो के ऊपर अटैक करता है दोनों हाथों की मदद से और वहाँ पर वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वहाँ पर पूरी बिल्डिंग में इधर उधर धमाका हो जाता है, मतलब पूरी बिल्डिंग वहाँ पर हिलने लग जाती है। पूरी बिल्डिंग में ऐसा लगता है कुछ अर्थ क्यूब आ चुका होता है एंड वहाँ पर टकला आदमी कह रहा था यहाँ पर अभी सब कुछ हो क्या रहा है और कहता सब कुछ यहाँ पर ठीक है। तभी वो बंदे गुस्से से वहाँ पर कह रहा था तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं यहाँ पर बिजनेस करता हूँ और तुम मेरे बिजनेस की जगह को यहाँ पर इस तरह से क्या बर्बाद करने में लग रहे हो, क्या समझ मेरी बात समझ गया, चुपचाप वहाँ सेट हो जाना तो तुम मेरी पूरी बिजनेस के व्यापार को प्रोजेक्ट यहाँ पर ठप कर दोगे, जल्दी से फाइट को खत्म क्यों नहीं करते। तभी वहाँ पर हमारा जू योंग से देख रहा था, देखने के बाद कह रहा होता है लिटरली ये बंदा तो अपने अवेकनिंग फॉर्म में और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है और अभी मैं इससे बिल्कुल भी फाइट नहीं करता। उसके वो अटैक को डोज करता और वो कहता क्या हुआ कुछ तुम मुझसे डर रहे हो क्या। एंड वहाँ पर सोच रहा था मैं यहाँ पर कोई भी पागल वागल नहीं हूँ जिससे मैं यहाँ पर कोई भी पागल वागल नहीं हूँ जो मैं तुम्हें सीधे मुँह के जाके यहाँ पर फाइट करूँगा, और वैसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो मुझे, अभी मुझे तुम्हें कोई रेस्ट वेस्ट लेना है। तभी वहाँ पर उसका बॉस या जो उस बिल्डिंग का मालिक होता है उससे वो कह रहा है तुम देख रहे हो ना वहाँ पर सबको चल क्या रहा है, और कहता है हाँ वो इतना बुरा भी नहीं है, उसने वहाँ पर बहुत ही अच्छा फैसला लिया। तभी वहाँ पर उसके बारे में बात कर रहा था, वो कह रहा होता है जो ये ल्यू पिंग है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पहले भी एक एडवेंचर गिल्ड का मेंबर रह चुका है, इसकी टेक्निक वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसका हाई लेवल है। तभी वो चिल्ला के जू योंग से कह रहा होता है जड़ से तुम फाइट को ख़त्म क्यों नहीं करते, अगर यहाँ पर मेरे बिल्डिंग को कुछ भी नुकसान हुआ तो तुम्हारे पेमेंट से मैं काटूंगा, समझ गए ना मेरी बात को, जल्दी से उस लड़ाई को फाइट खत्म करो। एंड वहाँ पर क्या था डेमिट उसे नहीं ये बॉस यहाँ पर क्या बातें कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर पिंगयू जू योंग से कह रहा होता है तुम ये क्या बात करो, ऐसा लगता है जो तुम्हारा बॉस है उसे इस यहाँ पर क्या चल रहा है इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है, वो तुम्हारे जान की बिल्कुल भी यहाँ पर वो नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, आज तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो। और वो कह रहा था ओ ऐसी बात है क्या, और जो भी तुम्हारी घटिया टिप्स है ये मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं करने वाली, तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे। और वहाँ पर वो कहता ओ ऐसी बात है क्या, हाँ चलो देख लेंगे होगा जो। तभी जू योंग अपने पीछे एक लोहे की रोड पड़ी होती उसे वो वहाँ पर उठाने के बाद उसे वो देख रहा होता है एंड वो कह रहा होता है हाँ ठीक है ठाक है ये बहुत ही अच्छी है, मुझे लगता है इससे मैं इस बंदे को बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। बंदा बहुत ही तेज स्पीड में उसकी साइड अटैक करने के लिए जा रहा होता है एंड वो कह रहा था अब तुम नहीं बचने वाले मुझसे, लोग तुम मेरे पंच को क्यों नहीं खाते। तभी वहाँ पर अभी भी उस लोड को देख रहा था और वो कह रहा था ये बहुत ही अच्छा इससे डैमेज दे सकती है, चलो ठीक है। और दोनों बंदे उसके बारे में
बात करी वो बिल्कुल भी यहाँ पर घबरा नहीं रहा, वो बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है जैसे कि नॉर्मल बंदा कोई रिएक्ट करता है। और वो अपने स्लॉट को ले दोनों के दोनों बंदे उसके बारे में बात कर रहे थे और वह कह रहे थे देखो बिल्कुल यहाँ पर सही है, वो बिल्कुल भी यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर सब कुछ ओवर होने वाला है। उस बंदे को सब कुछ पहले से मालूम होता है और उसे वह कह रहा होता है टकले आदमी से देखो उसकी आंखों को देखो वह कहाँ पर देख रहा है। वो बंदा सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है, हमारे ली प्योंगयांग के ऊपर, और जो वो जल्दी हरा देगा, मुझे पता है मुझे हरा देगा। तभी वो जो अपना उसका रोड होता है उसके ऊपर वो अटैक करता है एंड वहाँ पर कह रहा होता है ये बहुत ही आसान है। वो बंदा जितना ज़्यादा पावरफुल दिखता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है नहीं है, मुझे पता है कि हमारा यहाँ पर जो योंगी जीतेगा। वो एक अटैक करने के बाद ही वो इतनी स्पीड में अटैक करता है कि वो पीछे जाके वहाँ पर गिरता है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बंदा उसका डैमेज बहुत ही ज़्यादा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है जो एक ही अटैक करता है और ऐसा अटैक करता है कि वो बंदा पीछे जाके गिरता है एंड उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वहाँ पर वो बंदा हमारा ढेर हो जाता है। उसके बाद वो कहता है यू तुमने ये सब कुछ कैसे कर दिया, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कैसे। वहाँ पर हमारा जू योंग उसे हमारे बहुत ही बड़े बॉडीगार्ड को देख रहा होता है। देखने की बात करें तो ओ ऐसा जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि किसी भी छोटे मोटे आदमी को देखने के बाद कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो, लेकिन यहाँ पर मेरा काम कर दिया, मैंने तुम्हें हरा दिया, अब तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, क्या मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए चल सकता हूँ या नहीं चल सकता। बाद वो कह रहा होता है तुमने जितना भी सब कुछ सोचा वो सब कुछ गलत था। और वहाँ पर वो कुछ बात कहने लग जाता है कि इस बंदे को देख के बिल्कुल मुझे उनकी याद आती है मेरे फादर के बारे में। एंड हमें बचपन का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो कह रहा होता है जब मैं एक बिल्कुल छोटा बच्चा हुआ करता, जब मैं सिर्फ किसी के बारे में नहीं जानता, सिर्फ अपने फादर के बारे में जाना करता था और उनका नाम था यूसोंग था, उनका मेरे पिताजी का नाम था यूसोंग। वो वाकई बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल एडवेंचर थे, तुम ऐसा कह सकते हो। वो पहले ऐसे एडवेंचर है जिन्हें सब कुछ पावर अवेकनिंग पावर मिली और वहाँ पर अपने फादर को देख रहा था। मेरी नज़र में मेरे फादर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सबसे ज़्यादा वो मजबूत थे क्योंकि वो ऐसे प्लेयर थे, वो ऐसे एडवेंचर थे जिन्होंने बहुत सारे मोस्टरों को अकेले मारा था। उनका नाम था यूसोंग, मैंने आपको पहले बता दिया था यूसोंग नाम था। और वहाँ पर जब इस दुनिया में अचानक मोस्टर अपेयर होने लगे तो यहाँ पर किसी के पास भी कुछ भी पावर नहीं थी, लेकिन मेरे डैड ने सबसे ज़्यादा हिम्मत की एंड वहाँ पर जाके जितने भी मोस्टर थे, जितने भी हाई लेवल के मोस्टर थे, उन्हें जाके वहाँ पर क्लियर करना शुरू किया या उन्हें मारना शुरू किया। तब से मेरे फादर को वहाँ पर एक टाइटल मिल गया था कि वो बहुत ही था एक हाई लेवल के एडवेंचर थे और उन्होंने कुछ नहीं किया, ना आउट देगा ना था। जितने भी मोस्टर अपेयर होते गए लगातार उन्हें वो मारते गए, लेकिन उस टाइम उन लोगों के पास कोई भी ऐसी एबिलिटी या फिर ऐसी स्किल नहीं थी जिससे वो मोस्टरों को मारते थे। लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत की मदद बहुत सारे मोस्टरों को मारा। लेकिन तुम ऐसा समझ सकते हो उस टाइम उनके पास कोई स्किल थी नहीं थी, लेकिन उस टाइम उन लोगों ने बहुत ही वहाँ पर नरक चीज़ देखी और जो मोस्टर आते थे वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते थे क्योंकि सिर्फ उनके पास फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ थी, उसके अलावा कुछ भी स्किल नहीं थी। भले उन्हें पावर तो मिल चुकी थी लेकिन उन्हें यूज़ किस तरह से करे और उनका किस तरह से उस टाइम कुछ एडवेंचर गिल्ड भी नहीं बनी थी, सब कुछ नॉर्मल हुआ करता था। सिर्फ एक वो वॉरियर थे, बस एक वॉरियर थे और वॉरियर के रूप में उन्होंने बहुत सारे मोस्टरों को मारा, डैमेज किया और सबको हराया। लेकिन उन लोगों ने कभी भी हार नहीं मानी। जब वो फर्स्ट बार डंजन के अंदर गए थे तो वहाँ पर बहुत ही खतरनाक एक मोस्टर था जिसका नाम है ग्लूकोमस नाम था वो मोस्टर का, और बहुत ज़्यादा गंदा डरावना लुक दे रहा था। लेकिन उस मोस्टर से सब इंसान सोचते कि बहुत ही आसानी से मोस्टर मर जाते, लेकिन उन लोगों के ऊपर ही बीत रही थी जो उस मोस्टर को मारने के लिए गए थे। वहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे साथी भी थे जो वहाँ पर जाके मरे थे, लेकिन तभी हमने आखिरकार उस मोस्टर को वहाँ पर मार दिया। लेकिन वो मोस्टर भी कोई हल्का मलका मोस्टर ना, वो अपने मुंह से कुछ एसिड जैसी चीज़ें फेंक रहा था जो हमारे हथियार, लेकिन जो अपने मुंह से इस तरह का एसिड फेंक रहा था जिससे हमारे जो जितने भी हथियार थे वो बिल्कुल भी उसके सामने नहीं टिक सके क्योंकि हमारे सिर्फ एक लोहे की तलवार थी, जो लोहे की एक रोड थी वही हुआ करती थी और उसके एसिड से हमारी जो पूरी लोहे की तलवार थी वो बुरी तरह से वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती। और वह कह रहा होता है हमारे पास कोई भी यहाँ पर दूसरी स्किल नहीं थी मोस्टर को मारने के लिए। अब तभी हमें पता चला कि हमारे पास कुछ ऐसी पावर है जिससे हम मोस्टर प्रजाति को बहुत ही आसानी से मार सकते, लेकिन जो हमारे हथियार थे अभी भी उस काबिल नहीं थे कि हम इन जितने भी अवेकनिंग मोस्टर है इन्हें कैसे मार सकते हैं। लेकिन उसी टाइम हमें पता चला, उसी टाइम मेरे डैड को यहाँ पर कुछ अवधि दी गई थी एक बहुत ही, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मोस्टर को पहले वो मार चुके थे, उसके चक्कर में उन्हें वहाँ पर एक टाइटल दिया गया था फर्स्ट
एडवेंचर गिल्ड का टाइटल दिया गया था, जिन्होंने लगातार बहुत सारे मोस्टरों को मारा था। ये सब कुछ बातें वो बच्चा जो अभी याद ही कर रहा था, वो अपने अपने सब कुछ वो याद कर रहा था कि मेरे डैड कितनी ज़्यादा बहादुर है, कितने ज़्यादा वो पावरफुल है। सब कुछ वो बातें याद कर रहा था। और वह आखिरकार जब एक बहुत ही बड़ा मोस्टर अपेयर हो गया, तो वहाँ पर मेरे डैड को मारने के लिए डंजन के अंदर भेजा गया था, क्योंकि कोई भी ऐसा उस टाइम इतना पावरफुल एडवेंचर प्लेयर नहीं था जो किसी मोस्टर को मार सके। लेकिन वहाँ पर मेरे डैड को भेजा गया था उस डंजन के अंदर, एंड वहाँ पर मेरे डैड भी उस मोस्टर को मारने के लिए चले गए, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते थे। भले वो अपनी जान देते, लेकिन वो तभी ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से कवर करना चाहते थे। ना आओ देखा ना ताओ, वो उस डंजन के अंदर चले गए मोस्टर को मारने के लिए। आखिरकार बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन आखिरकार उस बहुत ही बड़े मोस्टर को सू जियोंग ने वहाँ पर मार दिया। और इससे वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि बच्चा बच्चा उनका नाम वहाँ पर जानने लगा, और सारी बातें उनके बारे में सर्च करने लगे कि डंजन के अंदर कितने बड़े बार मोस्टर को मारा, उसका निकनेम क्या है। सारे बंदों को उसका नेम वहाँ पर मुंह जबानी याद हो गया कि उसका नाम है सू जोंग उनका नाम है। बहुत सारे बंदे उन्हें सर्च करने लगे, और एक ही सेकंड में वो एशिया के टॉप एक एडवेंचर रैंकर बन गए। लिटरली बहुत ही ज़्यादा मेरे डैड फेमस हो गए थे, और मेरी नज़रों में मेरे डैड वाकई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और ऐसा फादर हर एक किसी को मिलना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। मैं ये सोचता था कि मेरे डैड किसी से भी नहीं हार सकते, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो अपने डैड की ट्रेनिंग करते हुए देख रहा था, एंड वहाँ पर वो कहता हाँ मेरे डैड वाकई वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस उसके, एंड बहुत ही ज़्यादा मेरे डैड स्ट्रॉन्ग है, और मेरे डैड किसी से भी कमज़ोर नहीं है। लेकिन अचानक उसके डैड के वहाँ पर मुँह से ब्लड गिरने लग जाता है, एंड वहाँ पर वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा घबरा था, और वो कह रहा था क्या हुआ डैड, आपको क्या हुआ। वो अपने डैड की साइड भाग रहा होता है, तभी उसके डैड कह रहे थे तुम इधर रुको, मैं उधर ही आ रहा हूँ। लेकिन जो मेरे डैड थे वो वहाँ पर क्या हुआ, वही एक पॉइजन से अफेक्ट हो गए। वो अफेक्ट कहाँ हुआ, जब वो एक डंजन के अंदर गए थे मोस्टरों को मारने के लिए, तो वहाँ पर वो किसी खतरनाक पॉइजन से अफेक्ट हो गए, जिसका कोई भी इलाज नहीं था। उसके चक्कर में वो क्या हो गए, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए। मेरे डैड ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की उस जहर से लड़ने की, या डॉक्टरों ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि इस जहर का हम कोई एंटीडोट बना सके। लेकिन मेरे डैड ने वहाँ पर इतनी सालों से हार मान ली थी कि अब इसका कोई भी यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता, और उन्होंने भी पूरी मेहनत की थी। वो जितनी मेहनत सके वो कर ली, लेकिन उन्हें लग चुका था कि मेरी बॉडी बिल्कुल भी इस लायक नहीं कि जहर को ज़्यादा देर तक वो संभाल सके। यहाँ तक कि जो उनके दोस्त थे, जो भरोसेमंद दोस्त थे, उन्होंने भी वहाँ पर उनका साथ तो नहीं छोड़ा, लेकिन पीठ पीछे जिसे चाकू घोंपते ना, कुछ ऐसा है उन्होंने काम किया था। उन्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया, और उन्हें पढ़ने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर घबरा चुके थे, और वो इतनी ज़्यादा वहाँ पर दुखी हो गए थे। कुछ उनकी मेंटल हेल्थ पहले से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी, मतलब उनके मेंटल हेल्थ भी अब बिल्कुल बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। पहले तो पॉइजन से अफेक्ट थे, अब उसकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और ये सब कुछ बातें हमारा वो बंदा देख रहा था। वो कहता है फादर क्या अभी भी ठीक हो गया। और वहाँ पर कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर उसके लिए बिल्कुल अब थोड़े पागल जैसे हरकतें करने लगे थे। यूसुंग वो बिल्कुल बीमार हो चुके थे। अब वो एक हीरो के रूप में जो यूसोंग है, वो हीरो के रूप में अपनी एक पूरी पहचान को भूल चुके थे, या उन्हें पूरी दुनिया भूल चुकी थी। कोई इस नाम का भी कोई हीरो होता है, इस नाम का भी कोई एडवेंचर गिल्ड का कोई प्लेयर हुआ करता, तो इतना ज़्यादा मजबूत हुआ करता था। सब कुछ उसके बारे में अब भूल चुके थे। सिर्फ किसकी वजह से, सिर्फ एक पॉइजन की मदद से, जो मेरे डैड ने अपडेट किया था। और वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में सीन आता है जहाँ पर वो बंदा नीचे पड़ा होता है, वो कहता है बिल्कुल सब कुछ हो चुका है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर हमारा जो यंग उससे कह रहा होता है लो ये तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कमज़ोर निकला, मैंने इसे बहुत ही आसानी से यहाँ पर हरा दिया। और वो कहता ठीक है ये तो बहुत ही स्मूथली है, चलो इससे तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टकला आदमी या व्यापारी वहाँ पर कह रहा होता है क्या ये कैसे हो सकता है, उस बच्चे से वो बंदा कैसे आ सकता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसे बिल्कुल भी हारना नहीं चाहिए था, लेकिन वो तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर हार चुका है, मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी तो वहाँ पर हमारा जो बंदा जो यंग होता है वो धीरे धीरे आ रहा होता है, एनो टकले आदमी से कह रहा होता है जो बंदा अपने टीममेट के ऊपर अटैक करता है तो ये समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर कोई भी पावर वार नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। और वैसे भी मैं तुम्हें एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा, वो बाहर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अगर वो यहाँ पर अभी मेरे साथ नहीं हारता तो आगे कहीं ना कहीं डंजन के अंदर जाके वहाँ पर मर जाता। तो तुम्हें क्या लगता है और तुम मेरे बारे में क्या ख्याल हो? अगर तुम उसे अच्छी खासी पेमेंट देते हो तो उसे तुम जॉब से निकाल दो, अगर तुम ठीक ठाक पेमेंट देते हो तो उसे नॉर्मल छोटे मोटे काम करने के लिए रख सकते हो, लेकिन
मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा तुम इसे किसी डजन के अंदर मत भेजना, नहीं तो उसके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, वो वहाँ पर जाके मर सकता है। और वहाँ पर हमारा जो व्यापारी होता है उससे वो कह रहा तुम इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अब तुम्हें पता चले गया कि ये बंदा यहाँ पर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम इसे ले जाना चाहोगे ना तो ठीक है। अब जो पेमेंट है अब वो पहले से दोगुनी हो चुकी है, क्योंकि तुमने इसकी पावर तो देख लिया कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब ये टकला आदमी उस बंदे से कह रहा होता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कोई किडिंग करे हो, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर। तभी वो बंदा उसे गुस्से की नजर से देख रहा होता है एंड वो कह रहा होता है तुमने तो पहले यहाँ पर हमें उस्काया था कि तुम इससे फाइट क्यों नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और तुम्हें तो मालूम है हम यहाँ पर कुछ भी फालतू में या कुछ भी फोकट में नहीं करते, तो तुम्हें अब इस बात के भी पैसे देने होंगे। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। एंड वो बंदा वहाँ पर थोड़ा घबरा जाता है और वो कह रहा ठीक है मैं सब कुछ समझ गया, मैं तुम्हें यहाँ पर डबल पेमेंट बहुत ही आसानी से दे दूंगा। तभी वहाँ पर वो चला जाए एंड वहाँ पर हमारा इसका नाम है जूयंग, वो पानी पी रहा होता है। तभी वहाँ पर वो बंदा उससे कह रहा होता है तुम तैयार हो जाओ, क्या तुम्हें मालूम है जो एम्प्रिय वाप से मुझसे फाइट करना चाहते हैं, क्या तुम इसके उसके बारे में जानते हो क्या। तभी वहाँ पर जू सू योंग से क्या तुम ये क्या बात करो, क्या तुम्हें मालूम है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझसे बिल्कुल भी फाइट वाइट नहीं करना चाहता, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड वहाँ पर हमें उस मोस्टर के बारे में बताया जा रहा होता है जो वाकई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। वो इतना खतरनाक मोस्टर होता है कि पूरे कोरिया ऐसे पूरे कोरिया के लोग उसके बारे में जानते कि वो बहुत ही खतरनाक और पावर मोस्टर है। और उसकी एक डिग्री में बात कर रहा होता है, वो पता नहीं किसी बीटल या किसी कुछ चीटियों जैसा कुछ मोस्टर होता है, इसका नाम है पिपले, लेकिन बहुत ही बेकार साउंड करता है इसलिए मोस्टर ही कहूँगा। और वो कह रहा था जब उस बंदे ने उसका पूरे कोरिया में राज चलता था, वो इतना खतरनाक मोस्टर था कि बड़ी बड़ी गवर्नमेंट भी उस मोस्टर से लड़ने से डरती थी। एंड जहाँ पर उसने अपना घोंसला बनाया था तुम वहाँ पर कह सकते हो वहाँ पर उनका राज हो चुका था एंड उसकी उनकी एक अलग ही तरह की डंजन बन चुकी थी, लेकिन वो कोरिया गेट के वो नज़रों में आ चुके थे और उन्हें मालूम था कि ये मोस्टर वाकई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर हमने इसे अभी यहाँ पर नहीं रोका तो आगे जाके मैं बहुत ही बड़ी यहाँ पर दिक्कत दे सकता है। एंड जो वहाँ पर टकला आदमी होता है उसके वो उस वॉरियर को वहाँ पर वो पड़े पड़े मार रहा होता है एंड वहाँ पर वो बताने लग जाता है कि तुम्हें क्या नहीं पता क्या हाल फिलहाल में यहाँ पर क्या होता है। जब कोरिया कोरियाई गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया था कि वो किसी चीज़ उस बंदे को मोस्टर को वो मारना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ पर एडवेंचर प्लेयर को उसे मारने के लिए भेजा था एंड वहाँ पर से कुछ चीज़ लेके आने के लिए कहा था। बेशक उसमें वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुए, लेकिन जो हाँ ये बात किसी को भी नहीं पता थी गवर्नमेंट एंड कुछ खास लोगों को इस बात के बारे में मालूम था, इसके सिवा इसके बारे में किसी भी मालूम था। उस मोस्टर को मारने के बाद उसके पास से कुछ ऐसी चीज़ निकलेगी या जो निकलेती है जो मरे हुए आदमी को बहुत ही आसानी से जिंदा कर सकती है या सब कुछ कर सकती है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। अगर तुम को उसे उसका नाम है जली। एंड वहाँ पर दूसरा बंदा कह रहा था क्या जली ऐसी नाम की कोई चीज़ होती है कि हाँ बेशक इस नाम की कोई एक चीज़ होती है जो मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकती है। एंड वहाँ पर जूयंग कुछ सोच रहा होता है और अगर सब कुछ क्या लिटरली मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि कोई मरा हुआ आदमी कैसे जिंदा हो सकता है उस जेल की मदद से, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मोटर के पास हो सकती है। और वो कहता है बेशक ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है एंड वहाँ पर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी टकला आदमी तुम यहाँ पर लेने के लिए आए और तुम्हारे लिए जो बहुत ही खतरनाक है अच्छे से ज़्यादा एनर्जी से वहाँ पर काम करना। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर एकदम तुम्हारी वहाँ पर जान भी जा सकती है, इसलिए तुम्हें काम बहुत ही अच्छे एंड बहुत ही आसानी से करना है। एंड वहाँ सब कुछ बात बता देता है। और वैसे भी उस डंजन के साथ जहाँ पर वो मोस्टर का घोंसला था या उस डंजन का जहाँ पर रास्ता था वहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ रेल लगा दी कि वहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें वहाँ पर जाना है और तुम्हें वहाँ पर चीज़ लेके वापस आनी है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना, तो अच्छे से जाना। गवर्नमेंट ने बहुत ही सख्त आदेश लगाया, अगर वो इसके आसपास भी दिखा तो वहाँ पर बहुत ही खतरनाक चीज़ होगी, लेकिन वहाँ पर इतनी खास चीज़ भी है जो वाकई किसी भी नॉर्मल बंदे को उसके बारे में नहीं पता, जैसा कि मुझे पता है कि वहाँ पर बहुत ही एक खास चीज़ है। शायद ये बंदा वहाँ पर ऑलरेडी जा चुका है इसलिए सब कुछ पहले से मालूम है। और वहाँ पर कह रहा था लिटरली वो इतनी खास चीज़ें उसके बारे में तुम्हें बता नहीं सकता। एंड वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोशनी हो रखी होती है, मुझे अभी नहीं पता कि कहानी में आगे क्या होने वाला है। एंड वहाँ पर वो शायद आ जाता है और वो अभी सोच रहा होता है कि यहाँ पर सब कुछ चल क्या रहा है, क्या मुझे वहाँ पर जाना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे बंदा जिंदा हो जाता है, मोस्टर भी जिंदा हो जाता है। और कहता है तुम्हें डरने की कोई, क्या तुम उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, क्या तुम्हें चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। एंड वहाँ पर कहते तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ पे दूसरा बंदा कह रहा था तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें लिटरली उसे
तुम्हें ये सब कुछ करना चाहिए, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तभी वहाँ पर उससे पूछ रहा होता है, क्या तुम ऐसी चीज़ पे कोई विश्वास 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 करते हो क्या, जिससे हम पीते लिटरली हम जीवित हो सके या हम बहुत ही अच्छी तरह से हीलिंग हो सके। और वहाँ पर कह रहा था, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम किसी चीज़ से बहुत ही अच्छी तरह से ठीक हो सकते हैं। भले वो थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह में बिल्कुल भी ठीक नहीं करता। लेकिन मुझे वहाँ पर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक होगा। अगर उसे मारने के बाद लिटरली इस तरह का कोई हमें पोषण मिलता है जिसे कोई पीने के बाद जिंदा हो जाता, तो अगर मैं करता, मैं जरूर करता। और मैं अपने डैड को, मैं अपने फादर को बिल्कुल भी नहीं मरने देता। इसके चक्कर में मेरे फादर ने मर गए, क्योंकि उनकी एक लाइलाज बीमारी जिसे हम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते। एंड वो किसी दरवाजे को खोल रहा होता है या फिर वो सोच रहा होता है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना। ऐसा लगता है वो सिर्फ सोच ही रहा होता है कि मुझे जाना है डंजन के अंदर, वहाँ पर जाके एक इंसान को मुझे बचा के लेके आना है। लेकिन ये बिल्कुल भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं जहाँ पर जाने वाला हूँ, बिल्कुल एक मॉन्स्टर से भरी हुई डंजन है। डंजन समझ लो या पूरा एरिया समझ लो, बिल्कुल स्ट्रेंजर बिल्कुल। और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वहाँ पर मॉन्स्टर के साथ घिरा हुआ है, जब मॉन्स्टर के घोंसले ले मुझे एक तरफ से जाना है, आप ऐसा कह सकते हो। और अर्थ के अंदर कम से कम ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह की डंजन से होती है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कोरिया के अंदर ऐसी 2 डंजन है जहाँ पर गवर्नमेंट ने जाने के लिए बेशक मना किया है, कोरिया एसोसिएशन ने बिल्कुल मना किया है। लेकिन जो उसमें से एक जो डंजन है वो बिल्कुल ज्वालामुखी के पास है। एंड जो इसके अलावा जो दूसरी डंजन है वो एक फॉरेस्ट में है, वो एक कोरिया क्या कोरे फॉरेस्ट में। मुझे वहाँ पर जाके सब कुछ पता लगाना होगा और मैं वहाँ पर तैयार होता हूँ। मेरे लिए बहुत ही आसान होगा मुझे, अगर मैं वहाँ पर चला गया तो मतलब वहाँ से वो अपनी जगह से वो बाहर निकल रहा होता है और वहाँ पर बाहर निकलने की बात कर दी है, मेरे लिए बहुत ही आसान है। लेकिन मुझे अभी समझ नहीं है मुझे वहाँ पर जाके करना क्या चाहिए, मुझे वहाँ पर जाके करना क्या है। एंड वहाँ पर वो बताने लग जाता है कुछ ऐसे बंदे जो उन उन डंजन के अंदर वो गए थे या वो जाना चाहते थे, या फिर वो कुछ वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढ रहे थे जो बहुत ही खास होती है इंसानों के लिए, लेकिन वहाँ पर चले गए। उन्हें ढूंढने के चक्कर में बहुत सारे हंटर ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जो बहुत सारे ऐसी गली जो पहले उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर गई थी, लेकिन वो वहाँ पर बहुत ही गंदी तरह से मारी गई, या फिर उन्हें बचने का कोई भी तरीका या फिर रास्ता वास्ता नहीं मिला, तो वहाँ पर वो डुल चुके थे। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा बंदा गया था जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और वो उसका जैसे वो उस एरिया में एंटर हुआ, उसका हमारे साथ सिंगलर पूरी तरह से लॉस हो गया और उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन वो बंदा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तुम सिर्फ अपने यहाँ पर तुम अपने काम के ऊपर ध्यान रखना, तुम्हें अगर वो बंदा दिख जाता है तुम्हें उस बंदे को यहाँ पर वापस लेके आना है, बस तुम्हारा ये एक मिशन है। लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल भी आसान यहाँ पर नहीं लगता, तुम इसे किस तरह से मुझे आसान कहते हो। एंड वहाँ पर वो कह रहा था बस तुम्हें अपनी जॉब से काम रखना है और वहाँ पर जाके जो अपना जॉब करके तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। और वहाँ पर क्या था, बेशक मैं सब कुछ समझ गया, अब मुझे यहाँ से जाने दो। तभी वहाँ पर कह रहा था तो यहाँ पर भागने के बारे में बिल्कुल ही मत सोचना, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। एंड वहाँ पर कह रहा था तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो क्या, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तभी वो कहता हाँ मैं तुम्हें एक बार वार्निंग देता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे पकड़ूंगा अगर तुमने भागने के बारे में सोचा तो। एंड आखिरकार वहाँ पर वो जंगल के अंदर वो एंटर हो ही जाता है। एंड वहाँ पर कह रहा होता है लिटरली उस बंदे ने बिल्कुल कहा था ये बिल्कुल बहुत ही खतरनाक मिशन है, मुझे थोड़ा ध्यान से जाना होगा, अंदर ध्यान से जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेला बंदा नहीं हूँ, मेरे अलावा यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े जायंट मोस्टर बीस्ट और बहुत ही बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसे जो उनका नाम भूलिए वो होते हैं, अरे बहुत ही बड़े बड़े जायंट, उनका मैं नाम नहीं आता लेकिन वो आता नहीं उसमें था उसकी तरह मोस्टर होते हैं। और आखिरकार वो जंगल के अंदर एंटर हो ही जाता है। एंड वहाँ पर बहुत ही खामोशी लगी होती है और वो कह रहा होता है मुझे जल्दी से अपना काम करना होगा एंड उस पर्सन को एंड उस बंदे को मुझे ढूंढ के यहाँ से जल्दी जाना होगा और मेरे पास यहाँ पर कुछ टाइम का समय। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जा रहा था एक बहुत ही बड़ा पैर का निशान जो जमीन पे होता है, और मतलब यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े टाइटन भी, और उसे देख के कह रहा होता है मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, अब तो मुझे और जल्दी जल्दी करना होगा एंड यहाँ पर सब कुछ ढूंढना होगा, क्योंकि इस टाइटन के पैर के देखते निशान ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा भूखा होगा। जंगल में पूरी तरह शांति छाई रहती और वहाँ पर मॉन्स्टर उड़ रहे होते। हमें दिखाया जा रहा था वहाँ पर एक लड़की को, और इसका नाम, इस लड़की का यहाँ पर नाम है जिनचोरी और IST पता नहीं कुछ वॉरियर जो यहाँ पे जंगल में फंसी हुई है, मतलब ये एक ट्रेनी है जो यहाँ पे जंगल में ट्रेनिंग लेने के लिए आई थी। एंड इसके पीछे बहुत ही खतरनाक कुछ मोस्टर, डंजन मोस्टर एंड कुछ बड़े बड़े मोस्टर पड़ गए, और ये उसके उनसे अभी लगातार यहाँ पर भाग रही थी। और इन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं जिस जगह पे जाने वाली हूँ वहाँ पर लिटरली इतने खतरनाक मोस्टर रहते हैं। ये सिर्फ यहाँ पर ये सोच की आई कि जिस जगह पे मैं जाने वाली हूँ वहाँ पर कुछ छोटे मोटे लेवल के यहाँ पर मोस्टर हो गए, मतलब इन्हें एक टेस्ट
टेस्ट दिया गया होता है कि तुम उस जगह डंजन के अंदर जाना है या उस जगह पे जाना है। जाने के बाद वहाँ पे तुम्हें कुछ कॉइन्स इकट्ठा करके लेके आने, मतलब इन्हें एक टेस्ट दिया गया है, ये आगे जाके एक वॉरियर बनने वाले, मतलब फाइटर बनने वाले, इसलिए इन्हें यहाँ पर एक डंजन के अंदर भेजा गया था बहुत सारे स्टूडेंट को। लेकिन ये पता नहीं किस जगह पे आ गई है। यहाँ पर अभी ये बिल्कुल भी अपना मिशन तो पूरा करने के बारे में सोच नहीं रही थी, बल्कि ये सोच रही थी कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे, क्योंकि मैं यहाँ पर इन मोस्टर से बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकती और मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मुझे अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? हम लोगों से कहा गया था कि यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल लो रहेंगे तो मोस्टर होंगे तो मुझे बहुत ही आसानी से मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मेरे लेवल से बहुत ही बड़े बड़े जाइंट मोस्टर है एंड बहुत ही बड़ा टाइटन उसे वहाँ पर छुप के देख रहा होता है एंड वहाँ पर वो रो रही होती, मतलब वो बहुत वहाँ पर दुखी हो चुकी होती है। तभी से वो टाइटन देख रहा था और वो कहते हुए ओ यहाँ पर एक लेडी छुपी हुई है, मतलब इसे मैं खाऊंगा अब यहाँ पर। तो वहाँ पर लड़की जो टाइटन को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर घबरा जाती है और वो कहती है क्या इसने मुझे यहाँ पर देख लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। एंड जो टाइटन होता है उस पेड़ को वो वहाँ पर उखाड़ दे, उखाड़ने के बाद वो लड़के आगे भाग रही थी, लेकिन वो कहते हैं मेरा बिल्कुल भी यहाँ पर कोई चांस नहीं कि मैं इस टाइटन से यहाँ पर बचता हूँ। यहाँ पर सिर्फ मेरे पास दो ही रास्ते बचे, या तो मैं यहाँ पर खुद मर जाती हूँ या फिर इससे मैं फाइट करती हूँ। लेकिन उसने वहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मानी एंड उसने वहाँ पर फाइट करने का चांस लिया कि मैं इससे फाइट करके यहाँ पर मरूंगी। और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। आशा करता हूँ पसंद आएगा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी ना, कमेंट करके ये भी जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। डेंजर रैंक होता है और ये 3 स्टार होता है। वो लड़की वहाँ पर उसके ऊपर तीरों से अटैक करती है, अटैक करने के बाद उसके तीर वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाती और वो अपने हाथों से उन्हें रोक लेता है। वो लड़की वहाँ पर कह रही थी ये तो बहुत ही खतरनाक है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। टाइटन उसके ऊपर वहाँ पर लगातार अटैक करता है, लेकिन लड़की भी कह रही थी मैं बिल्कुल भी यहाँ पर हार नहीं मान सकती, मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ से यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करने वाली हूँ। ये एक मैजिकर है, इसके पास तीर और धनुष है। टाइटन से लगातार वहाँ पर देख रहा होता है एंड देखने के बाद उसके पीछे वहाँ पर भागने लग जाता है एंड वहाँ पर जो लड़की होती है वो आगे भाग रही होती है। टाइटन उसके पीछे वहाँ पर भाग रहा होता है एंड वो भागते भागते वो कह रही होती है मैं यहाँ पर इस टाइटन से बिल्कुल भी नहीं मरने वाली, मैं यहाँ पर एक अपनी खास स्किल का यूज़ करूँगी, जो मैं सिर्फ उसे एक ही बार यूज़ कर, मेरे पास सिर्फ मात्र यहाँ पर एक मौका है। अगर मैंने एक मौके में इस जाइंट 3 स्टार टाइटन को यहाँ पर मार दिया तो मैं यहाँ पर ज़रूर बच सकती हूँ। एंड वहाँ पर वो अपने तीर धनुष उठाती है, उठाने के बाद उसकी एक मैजिकर रैंकर होती है जो वहाँ पर मैजिक कास्ट करते हुए उस तीर को वहाँ पर जाइंट टाइटन के साइड छोड़ देती है एंड वहाँ पर कह रही थी ये मेरा बहुत ही खास अटैक है, मुझे लगता है जहाँ तक वो 3 स्टार टाइटन इससे यहाँ पर ज़रूर मर जाएगा। एंड ऐसा कहते हुए वो जो टाइटन को वहाँ पर छोड़ दी उसका अटैक को वो छोड़ देती है और हमें दिखाया जा रहा होता है उस टाइटन के पास जाके वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर लड़की कह रही थी क्या मैंने उसे लिटरली यहाँ पर मार दिया है फिर नहीं मारा, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, ये दो हटने दो उसके बाद में यहाँ पर सब कुछ पता चलेगा। तभी वहाँ पर जो लड़की होती है वो देख के बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर शौक हो जाती है और वो कहती है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? जब मैंने अपने तीर से उसके ऊपर अटैक किया था उस टाइटन ने किया क्या, जैसे ही वो अटैक उसके साइड जाने लगा वो टाइटन अचानक कूद गया, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा समझदार टाइटन था। अब मैं क्या करूँ, मतलब उससे कूद गया। अभी अटैक को मैं यहाँ पर दोबारा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ना ही मेरे पास यहाँ पर कोई चांस है। अब मेरे पास सिर्फ यहाँ पर एक ही रास्ता बचा है, अब मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा, इस टाइटन से बच के मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर मारी जा सकती हूँ। एंड ऐसा कि वहाँ से वो भागने लग जाती है। टाइटन उसके पीछे अभी भी लगातार पड़ा होता है एंड वहाँ पर लड़की बहुत ही ज़्यादा घबरा रखी होती है। तभी टाइटन अपनी फुल स्ट्रेंथ में वहाँ पर जाता है, लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। आने के बाद कह रहा होता है लो ठीक है इस टाइटन को अब मुझे यहाँ पर संभालने दो। एंड वहाँ पर टाइटन चुपचाप खड़ा होता है एंड वहाँ पर जो हमारा हीरो होता है वो यहाँ पर कह रहा होता है ठीक है अब इस टाइटन को मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर मार सकता हूँ, भले ये बहुत ही पावरफुल क्यों नहीं, लेकिन मेरे पास भी एक यहाँ पर बहुत ही खास स्किल है, खास आइटम, इसका मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। टाइटन से देख रहा होता है एंड उसके साथ वो बहुत ही जीभ निकाल के कह रहा था अब मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर खा जाऊँगा, मतलब वो कह नहीं रहा होता, मैं अपने हिसाब से बोल। तभी जो हमारा जू योंग होता है वो वहाँ पर अपनी जेब में से एक चीज़ निकालता है, एक जेट निकालता है जो वाकई आप इसे एक टूल समझ सकते हो या फिर हथियार समझ सकते हो। ये बहुत ही छोटी चीज़ होती है लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होती है और लड़की उसे देख रही थी और वो कहती लिटरली ये वॉरियर का उसे लिटरली हरा सकता है। जो टाइटन होता है वो जू योंग के ऊपर अटैक करने के लिए लग जाता है, मतलब वहाँ पर वो पंच मार रहा होता है उस टाइम, मतलब जू योंग के ऊपर वो पंच मारने की कोशिश वहाँ पर कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी वो हार नहीं मानता और उसके वो पास जाता है। पास जाने के बाद उसने वहाँ पर अपना एक खास हथियार निकाला होता है, वो इतना छोटा हथियार है कि तुम बोलोगे भाई इस तरह का कोई हथियार भी होता है क्या, मुझे बिल्कुल
बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एंड जो उसके पास जाता है, जाने के बाद वहाँ पर वो एक उस टॉर्च को वो ऑन कर देता है। मतलब ये ऐसा हथियार है, एक टॉर्च जैसा हथियार से इतनी खतरनाक रोशनी निकलती है कि बड़ा सा बड़ा मोस्टर इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। और वहाँ पर जो बहुत ही जाइंट टाइटन होता है, उस रोशनी में वहाँ पर जाके मारा जाता है, मतलब मर जाता है या फिर बेहोश होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन वो क्या होता है, आखिरकार इस टाइटन को मैंने यहाँ पर हरा दिया। और ये मेरे पास लास्ट यहाँ पर मौका बचा था, ये लास्ट यहाँ पर टॉर्च की बैटरी जो बची थी वो मैंने इसे अब यूज़ कर लिया। अब ये बिल्कुल भी किसी काम लायक नहीं है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉर्च होती है। और यहाँ पर मैं इस टॉर्च की डिटेल बताई जाती है कि ये टॉर्च आई कहाँ से, कि लाखों समुद्र की गहराई के अंदर इतनी खतरनाक खतरनाक कुछ शार्क या मछलियाँ होती है जिनसे ये टॉर्च को बनाया गया है। और इस टॉर्च के अंदर इतनी खतरनाक रोशनी रोशनी निकलती है कि सामने कोई भी कितना भी खतरनाक मॉन्स्टर हो वो वहाँ पर ही ढेर हो जाता है, वहाँ पर ही वो मारा जाता है। लेकिन अब मैं इसे चार्ज कैसे करूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं रहा। इसे मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, अभी मेरा लास्ट बार था जो इसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया। इससे बंद इस चीज़ को जितने भी वॉरियर यूज़ करते हैं उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। एंड कई 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 बंदे तो ऐसे भी जो अपनी पावर से यहाँ पर बिल्कुल हाथ खो बैठे इस जेजेड के चक्कर में इतना ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर बिल्कुल बैन लगा दिया। अब ये बिल्कुल भी नॉर्मल किसी बंदे को नहीं मिलता। चलो जाने दो, वैसे भी अब इसका यहाँ पर काम खत्म हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, इस लड़की को मैंने यहाँ पर बचा लिया लेकिन मैं इसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जानता। क्या इस लड़की को मुझे यहाँ पर मार देना चाहिए या फिर नहीं मारना चाहिए, और अगर तुम यहाँ पर कौन हो और तुम यहाँ पर आए क्यों, अगर तुमने मुझे सही रीज़न नहीं दिया तो तुम जरूर यहाँ पर मार ही जाओगे। एंड वहाँ पर वो ऐसा कह के वो कह रहा होता है, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ टाइम दे रहा हूँ, अगर तुमने सच सच बिल्कुल भी नहीं बताया तो तुम यहाँ पर ज़रूर मारे जाओगे, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ टाइम दे रहा हूँ। और वहाँ पर वो ऐसा कहते उसके पीछे की साइड जो वो निकल जाता है। निकलने के बाद जो वहाँ पर लड़की होती है वो सोच रही होती है मुझे अब यहाँ पर क्या कहना चाहिए, क्या बंदा मुझे यहाँ पर मार सकता है। एंड वो बहुत ही तेज स्पीड में इधर उधर वहाँ पर भाग रहा होता है। एंड वो कह रहा होता है ठीक है तो, और वहाँ पर वो सोच रहा होता है वैसे मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी इस लड़की की मदद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तभी मैंने इस लड़की की यहाँ पर मदद कर दी क्योंकि ऑलरेडी उस बंदे ने मुझसे कहा था कि वहाँ पर तुम कोई भी अपना दिमाग मत लगाना, जो तुम्हें यहाँ पर काम में दे रहा हूँ तुम्हें चुपचाप वही काम करना है। एंड तुम वैसे भी अंदर एक कॉकरोच है, हम दूसरे के इशारा पे चलते हैं, अगर उसका हमने काम नहीं किया तो मैं यहाँ पर कुचल सकता है। तो मैंने इसलिए तुमसे कहा था कि तुम अपने काम से काम रखना एंड दूसरे लोगों से तुम बिल्कुल भी यहाँ पर हाथ वाथ मत लेना कुछ भी। लेकिन तुमने यहाँ पर एक लड़की की जान बचा ली, अब मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अगर इसने बाहर जाके बता दिया तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे यहाँ पर करना क्या चाहिए, क्या इस लड़की को मैं यहाँ पर मार दूँ। एंड वो अचानक उस लड़की के पास वो देख रहा हो उस लड़की को देख रहा होता है, पास उस वापस उसे डर जाए। एंड जो वहाँ पर लड़की चुपचाप खड़ी होती है, खड़ी होने की बात की होती है, अचानक वो बंदा कहाँ पर चला गया। अभी तो जस्ट इधर उधर मेरे आमने सामने था, लेकिन वो अचानक यहाँ से कहाँ पर गायब हो गया और मुझे बिल्कुल भी क्यों नहीं दिख रहा वो चला कहाँ गया। मुझे इस बंदे से मुझे एक बात करनी थी, मतलब पता नहीं उसे क्या बात करना चाहते, लेकिन हाँ उसे उससे बात करनी थी। और वो कहती हाँ वैसे मुझे जस्ट अभी अपने आसपास ही देखा था, लेकिन वो अचानक यहाँ से कहाँ पर गायब हो गया। उसकी स्पीड तो वाकई बहुत ही ज़्यादा तेज थी, लेकिन जो हमारा जो योंग होता है उसे वो लड़की को देख रहा होता है। देखने के बाद अचानक उसके वो अटैक कर देता है, उसके पास आ जाता है और उसे ज़मीन पर वो लेटा देता है। मतलब वो कुछ करने नहीं वाला होता है, उसे मतलब वो मारने की प्लानिंग बना रहा था। वो कह रहा होता है तुम यहाँ पर बहुत लकी इंसान हो। ओके लड़की कह रही थी और वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहती, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। ऑलरेडी तुमने मेरे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मदद कर दी, उस जायंट टाइटन से मैं तुमने यहाँ पर जान बचा ली। तभी वहाँ पर वो कह रहा होता है ये बहुत ही नॉर्मल बात है, तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे पागल पागल समझ रही हो या मैं कोई पागल हूँ जो मैं तुम्हारे बातों में यहाँ पर आ जाऊँगा, मुझे बताओ। एंड वहाँ पर कह रही थी बेशक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम कोई यहाँ पर सिर्फ लौंडे नहीं हो बल्कि तुम यहाँ पर इनलीगल काम करने के लिए यहाँ पर तुम आए हो, मुझे ऑलरेडी सब कुछ मालूम है। एंड वहाँ पर कह रहा होता है तो ठीक है मैं तुम्हें खुद यहाँ पर एक जॉब ऑफर करती हूँ, अगर तुम मेरे लिए यहाँ पर काम करते हो तो मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊँगा। एंड जो वहाँ पर जो यंग होता है वो कह रहा होता है ये लड़की यहाँ पर क्या बात करी। एंड उसकी वो टी शर्ट पर एक बेस का निशान देखता है, देखने बाद कह रहा होता है अभी तो एक स्टूडेंट है लेकिन यहाँ पर इस जगह पर ये कर क्या रही है, ऐसा लगता है ये मरने के ख्याल में यहाँ पर आई है, लेकिन मुझे नहीं पता है यहाँ पर क्यों आई है। और वहाँ पर इग्नोर करके वो जानने लगता है, ज़्यादा टाइम कह रहा होता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एंड वहाँ पर जो लड़की होती है उससे वो कह रही थी मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, अगर हम किसी बंदे को जो स्मगल करते हैं उसके बारे में डिटेल बताते तो कम से कम 50 लाख हमें इनाम मिलता है, क्या मैं इनाम बता सकती हूँ। तभी वहाँ पर वो कह रहा था क्या तुम पागल वागल हो चुके हो, मुझे बताओ तुम इस तरह की बातें यहाँ पर कैसे कर सकती हो, अगर तुम इनाम के बारे में किसी को बता दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर मार दूंगा, तो चुपचाप यार तुम चले जाओ। तुम कुछ क्या
क्या तुम मुझे यहाँ पर धमकी दे रहे हो कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो मैं। एंड जो वहाँ पर जुयोंग होता है वो लड़की की साइड देख रहा होता है। उस लड़की ने वहाँ पर एक लॉकेट निकाला होता है और वाकई बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर महंगा लॉकेट होता है। वो कह रही होती है अगर तुम मेरे यहाँ पर मदद करते हो तो मैं तुम्हें ये एक ही लॉकेट कम से कम बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, तो मैं तुम्हें एक जॉब दे रही हूँ, अगर तुम मेरे यहाँ पर मदद करते हो तो मैं तुम्हें हाई बहुत ही हाई पेमेंट दे सकती हूँ, बस तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी है। एंड जो वहाँ पर जो यंग होता है वो उस लड़की से वो कह रहा होता है ऐसा लगता है ये सन के बाप के कोई सन की मन के बेटे होगी, तो यहाँ पर ये अकेले आ गई, ये बहुत ही ज़्यादा अमीर है इसलिए मेरे ऊपर पैसे भी लुटा रही है। तभी लड़की वहाँ पर कह रही थी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ, लेकिन जो मैंने कहा तुम उसके बारे में क्या सोचते हो मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या ये तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक मौका है बहुत ही अमीर होने का। एंड वहाँ पर वो कह रही थी तुम्हें ऐसे मौके कभी भी ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते, क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद कर सकते हो क्या। एंड तभी जो वहाँ पर हमारा जुयोंग था वो कह रहा था मैं तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं करता था, और जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, अब तुम्हारे लिए बहुत ही यहाँ पर घटिया बात होने वाली है, मुझे माफ़ कर देना लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये मैं साथ नहीं करना था लेकिन मुझे करना पड़ेगा। तभी जो वहाँ पर लड़की होती है वो कहती तुम्हें किस बारे में बात करो और तुम्हें साथ यहाँ पर क्या करने वाले हो। एनो कह रहा होता है ठीक है अब मैं तुम्हें तुम्हें बता दूँ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी परछाई आती है, मतलब वो बहुत ही बड़ी जाइंट टाइटन की परछाई होती है। इसका मतलब है कि वो उस टाइम वो बिल्कुल भी नहीं मरा था, अचानक उन दोनों के ऊपर वो अटैक कर देता है। एंड वहाँ पर दोनों शौक हो जाते हैं कि अचानक यहाँ पर वापस यहाँ पर कैसे आ गया, और कहता है मैं इसी बारे में मैं तुमसे बात कर रहा था, ऐसा करो जो तुमने मैजिक पावर का पहले यूज़ किया था तुम्हें उसी मैजिक पावर का यहाँ पर यूज़ करके इसे तुम रोको में जरूर, मैं जल्दी अपनी स्किल का यूज़ करते हुए इसे यहाँ पर हराने की कोशिश करूँगा। क्या तुम्हें समझ में आ गया, जो तुमने पिछली बार फायर मैजिक का यूज़ किया था इस बार भी तुम्हें वही मैजिक का यूज़ करना है। तभी लड़की वहाँ पर कह रही थी मैं बिल्कुल भी कोई यहाँ पर प्रोफेशनल मैजिक कर रही हूँ, इसे मैं बार बार यूज़ नहीं कर सकती। एंड वहाँ पर हमारा हीरो कह रहा था ओ ऐसी बात है क्या, ठीक है मैं सब कुछ समझ गया, तो सब कुछ मुझे करना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तुम यहाँ पर अपनी मैजिक पावर का यूज़ करो एंड तब तक मैं इसे यहाँ पर बेल आता हूँ। एंड वहाँ पर वो कह रही थी तुम ये क्या बात करो, मैं कोई भी यहाँ पर प्रोफेशनल मैजिकर नहीं हूँ और मेरे पास थोड़ी बहुत ही मैजिक पावर बची है, अगर मैं उसका भी यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाऊँगी एंड मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तभी उसे वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेने की पूरी कोशिश कर रहा था और वो कह रहा था अगर तुमने अभी उसका यूज़ नहीं किया तो हम जरूर यहाँ पर दोनों मर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर ये टाइटन है ये लगातार हमारे ऊपर यहाँ पर लगातार अटैक कर रहा है, इसलिए तुम्हें जो तुमने पहले जो पावर का यूज़ किया था ना उसी पावर का तुम यहाँ पर वापस यूज़ करो एंड इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करो। मैं भी यहाँ पर तुम्हें बैक कवर देता हूँ, बैक कवर देने के बाद इसे मैं थोड़ा यहाँ पर डैमेज वेमेज कर सकता हूँ। तभी जो वहाँ पर गर्ल होती है उसके लगातार कह रही थी कि मैं नहीं कर सकती, वो कहती ठीक है तुम अगर नहीं कर सकती तो तुम यहाँ पर इस जंगल में आई क्यों, तुम्हें ऑलरेडी मालूम था कि ये बहुत ही खतरनाक जंगल था लेकिन तभी तुम यहाँ पर आए, मतलब इसका मतलब तुम बिल्कुल भी यहाँ पर डरपोक नहीं हो, मतलब उसे पूरा वहाँ पर वो मोटिवेट कर रहा होता है कि तुम इसे मार सकती हो। एंड जो हमारा जुयोंग होता है वो वहाँ पर उस मॉन्स्टर से लगातार फाइट कर रहा होता है, मतलब वो टाइटन से लगातार वो अटैक कर रहा होता है और उसे वो देख रही थी लगातार उसके ऊपर अटैक करते हुए, और जो मोटिवेट भी कर रहा था तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मारनी चाहिए, तुम इस टाइटन को बहुत ही आसानी से हरा सकते हो, बस तुम्हें यहाँ पर क्या करना है जो तुमने पहले मैजिक पावर का यूज़ किया था उसी मैजिक पावर का तुम्हें यहाँ पर वापस यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद इस मोटर को यहाँ बहुत ही आसानी इस जाइंट टाइटन को यहाँ बहुत ही आसानी से हरा सकते हो, क्योंकि इस जगह बहुत ही खतरनाक है और इस तरह के आगे में मोस्टर मिलते रहेंगे। तभी मैं तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन होने के बारे में कुछ सोचूंगा। एंड वहाँ पर सब कुछ ये बातें उन्हें बेला रहा होता है, उससे कह रहा होता है जो टाइटन होता है वो बहुत ही खतरनाक वहाँ पर मोस्टर होता है जो लगातार दोनों के ऊपर वहाँ पर अटैक करता है, वो भी बिल्कुल भी वहाँ पर हार नहीं मान रहा होता है और वो लगातार उन दोनों के ऊपर वो अटैक कर रहा होता है। जो वहाँ पर गर्ल होती है इस गर्ल का मुझे अभी तक नाम पता नहीं चला, लेकिन हमारा जुयोंग उसके ऊपर लगातार अटैक करते हुए उसके अपनी वेपन की मदद से बहुत ही वहाँ पर घायल कर देता है, मतलब उसे खून वो निकलने टाइटन के कुल खून निकलने लग जाता है, मतलब वहाँ पर वो बहुत ही वहाँ पर डैमेज होता है। और वहाँ पर कह रहा होता है अगर तुमने यहाँ पर अभी हार मान ली तो तुम बिल्कुल समझ लो तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, और इस तरह की वो बातें सुन रहे होता है। एंड जो टाइटन होता है उसके ऊपर वहाँ पर लगातार वो उसका गला काट देता है। एंड वहाँ पर कह रहा होता है लो आखिरकार से मैंने यहाँ पर मार दिया। तभी जो हमारी गर्ल होती है वो कुछ बातें याद करने लगा, कुछ पास्ट की बातें याद करने लगे जब वो बहुत ही छोटी हुआ करती थी। तो वहाँ पर उसके दोस्त कह रहे थे ठीक है हम कल मिलेंगे फिर स्कूल में, उसे वो गाड़ी में बैठा के वहाँ पर कहीं ले जाने लगी थी और कहते तुम इसका सा इसे लकी है लकी ठीक है ना, वो कहते तुम बहुत ही ज़्यादा लकी थे ठीक है तुम्हारा किस्मत वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे जो तुम यहाँ पर पैदा हो गए, तो बिल्कुल भी पैदा नहीं होना चाहिए थी। एंड वो लिटरली जो वॉरियर थे उनकी बहुत ही बड़ी फैन थी, उनकी एकदम डाई हार्ड फैन समझ लो, इस तरह की वो डाई हार्ड फैन थी, बिल्कुल ही अलग प्रजाति है, मतलब ये इंसान ही है। जैसे अगर आपने अवतार मूवी देखी तो बिल्कुल ही उसी तरह के कुछ बोने ठीक है ना, ये अलग ही तरह की प्रजाति अलग ही
तरह की, इंसान नहीं है बिल्कुल भी ये। और वो एक कोरिया एसोसिएशन की बहुत ही कुछ हाई रैंकर की कुछ बेटी बेटी होती है, जो जो उसका जो ग्रुप का लीडर था कोरिया एसोसिएशन साउथ कोरिया गिल्ड थी, पूरी कोरिया एसोसिएशन गिल्ड थी, उसके वहाँ पर ग्रुप चैम्बर, उस ग्रुप मेंबर ने किसी दूसरी अर्थ के लड़के से शादी कर ली थी। मतलब वहाँ पर कुछ अलग ही अर्थ के बंदों से वहाँ पर शादी वादी कर ली थी। उसका फल थी हमारी ये लड़की, इसका नाम है जिंग, इसका हम लकी कहेंगे। उसका फल था ये लकी। लकी गलती वहाँ पर जो वाकई बहुत ज़्यादा लकी थी, और ये इस दुनिया में रहा करती, मतलब अर्थ भी रहा करती थी। एंड जब भी वो किसी वॉरियर को देखती थी, उसकी वो डाई हार्ड फैन थी, वो भी बड़ी होकर बिल्कुल एक वॉरियर बनना चाहती थी, और वो मोस्टर को मारना चाहती थी। उसका बचपन से ख्याल आता, जब वो बड़ी हुई बिल्कुल भी उसने स्पेशली वो डटी रही कि मुझे बड़ा हो गया एक बहुत ही अच्छा वॉरियर बनना है, डंजन के अंदर जाना है एंड वहाँ पर सब कुछ क्लियर करना है, मुझे बड़े बड़े मोस्टरों को मारना है। और उसका शायद वहाँ पर कोई तो उसे ट्रेनिंग कर रहा होता है। यहाँ पर बड़े का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो लगातार ट्रेनिंग कर रही होती है। एंड वहाँ पर कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि तुम बहुत अच्छे एक वॉरियर बन सकते हो, तुम्हारे ब्लड को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है तुम बहुत ज़्यादा एक इंसान हो, मतलब तुम 70% इंसान हो और 30% तुम दूसरी प्रजाति हो। और वो करती है तुम उसे, लेकिन इतना यहाँ पर पोस्ट क्यों कर रहे हो कि यहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छी वॉरियर बन जाए, मुझे नहीं लगता तुम्हें उसे इतना पोस्ट करना चाहिए। तभी जो वहाँ पर उसके डैड होते हैं वो कहते मैं बिल्कुल भी उसे पोस्ट नहीं कर रहा, ऑलरेडी वो खुद ही एक वॉरियर बनना चाहती है, बस उसकी मैं इच्छा पूरी कराऊँ, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, वो कुछ भी काम करे, हमारे पास पैसों की वजह की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन उसकी वो इच्छा करती है कि मुझे एक वॉरियर बनना है। तभी वहाँ पर कह रहा होता है लेकिन वो वॉरियर बन सकती है या नहीं बन सकती है, वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है। तभी कहती है हाँ मैं तुमसे एक बात कहूँ तो हाँ बन भी सकती है या नहीं बन सकती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसे मैं देखते हुए ऐसा कह सकता हूँ अगर वो इसी तरह यहाँ पर मेहनत करती रहे तो जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ हो सकता है, या फिर वो बहुत ही एक वॉरियर बन सकती है। लेकिन उसके ब्लड रेस को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बिल्कुल एक इंसान है, लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत अलग तरह का ब्लड जाए तो जरूर कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल ये एवरेज प्लेयर बन के यहाँ पर रह जाएगी, एवरेज यहाँ पर वॉरियर बन के रह जाएगी। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, बहुत ही ज़्यादा साफ है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जिद्दी है, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह, वो मेरी सिस्टर की तरह बहुत ज़्यादा जिद्दी है। और कितने बेहतर तुम बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे हो, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जिद्दी। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या तुम मुझे यहाँ पर कोई एडवाइस दे सकते हो क्या उसके रिगार्डिंग? अगर वो थोड़ी बहुत यहाँ पर मेहनत करे तो जरूर छोटे मोटे मोस्टरों को मार सकती है, लेकिन जो हाई लेवल के मोस्टरों के मैं उम्मीद करता हूँ उनसे पंगा बिल्कुल भी नहीं पड़े, नहीं तो वो बिल्कुल भी नहीं मार सकती। और हमने ये देख भी लिया, तभी जो वहाँ पर कह रही थी हाँ बेशक उसे थोड़ा यहाँ पर टाइम लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, उसे खुद पावर महसूस करने की तभी बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकती है। लेकिन उसके अलावा उसके पास यहाँ पर बहुत सारे दो लक है और वो बड़ी हो जाती है, मतलब बड़ी का सीन दिखाया जा रहा होता है। और वो कहती है भले यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वॉरियर इतनी अच्छी एक अच्छी वॉरियर नहीं बन सकते, लेकिन इसके अलावा इसके पास यहाँ पर दो बहुत ही अच्छे लक है। इसके ना पास पैसे की कमी है ना टैलेंट की, मतलब टैलेंट की कमी है लेकिन फाइट वाली टैलेंट की कमी नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा लकी है, बहुत ज़्यादा जीने से सब कुछ है, यह तैर भी चलाना जानती है, लेकिन ये मोस्टर को नहीं मार सकती, ठीक है ना, मतलब इसके लिए बहुत ही बेड लक है एक तरह से। मतलब ये मोस्टर को मार, इसके मोस्टर सामने जाते ही इसकी फट जाती है, भले ये मोस्टर को मारना चाहती है लेकिन तभी मोस्टर को नहीं मार पाती। और वो कहती मैं अब करो क्या, मैं यहाँ पर सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी एक अच्छी वॉरियर नहीं बन सकती, वाकई मेरा लक बहुत ही ज़्यादा खराब है। और वहाँ पर जो ना और सभी लोग इसके ऊपर यहाँ पर हंसेंगे कि ये इतनी ज़्यादा अमीर होते हुए भी यहाँ पर ये कुछ भी नहीं कर सकती है। और उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है। और वो कहती है लिटरली सारे बंदे मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मैं करूँ क्या, मैं एक अच्छी वॉरियर नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है, जबकि मैं सब कुछ ट्राई करती हूँ, मैं सब कुछ यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती। वापस हमारा प्रेजेंट टाइप पे सीन आ रहा होता है जहाँ पर हमारा जो यंग उस बहुत ही बड़े टाइटन से वो फाइट कर रहा होता है। एंड जो हमारी वहाँ पर गल होती है, लकी गल होती है, वो कह रही थी लिटरली ये बंदा तो यहाँ पर बिना हथियार से भी उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, इसके लिए यहाँ पर कोई भी टैलेंट की जरूरत नहीं है, बस इसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, बस उसे हराने की कोशिश कर रहा होता है लिटरली। और आखिरकार उसने वहाँ पर उस जायंट टाइटन को वहाँ पर मार दिया होता है। मारने के बाद वो वहाँ से आ रहा होता है, आधे टाइम वो लड़की को देख रहा होता है, लड़की उसे वहाँ पर देख रही थी और कह रही थी एक सेकंड रुको, तुमने क्या उसे यहाँ पर मोस्टर को टाइटन को यहाँ पर मार दिया क्या। तभी जो हमारा हीरो होता है उसे कह रहा होता है ये तो बहुत ही आसान बात है, हाँ मैंने उसे यहाँ पर मार दिया तो क्या हुआ। और वो कह रहा हो वो अपने दोस्त की बातें याद कर रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक गिफ्ट दे रहा हूँ, ये तुम गूगल से रख सकते हो, एक तरफ का गूगल कहता हूँ मैंने, उसे कहते एक तुम्हें गूगल रख सकते हो, ये तुम्हारी पहचान को छुपाने में तुम्हारी यहाँ पर मदद करेंगे, तो तुम्हें बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक फायदा होगा। तो वो कह रहे ठीक है, लेकिन ये कितने के है, और बेंदा कह रहा था कम से कम ये 5,000 रुपये के हैं और ये बहुत ही ज़्यादा महंगे, अगर ये तुमसे टूट गए तो समझ लेना मैं तुमसे इनके पैसे वापस वसूल करूँगा, तो तोड़ना बिल्कुल भी मत। एंड वहाँ पर वो याद कर रहा होता है कि उसने बहुत ही संभालने के लिए मुझसे
कहा था, लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से क्या है, मेरी पहचान भी छुपती है और मैं थोड़ी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। अब मैं करूँ क्या, ये तो बहुत ही गंदी तरह से यहाँ पर टूट चुकी है। अब मेरे किसी भी यूजफुल आने वाले नहीं, तो उसे मैं यहाँ पर फेंक देता हूँ एंड वहाँ पर अपना चेहरा छुपा लेता हूँ। और वो क्या था, आज का दिन वाकई बहुत ज़्यादा घटिया, मैं कर भी क्या सकता हूँ यार। आज तो मेरा दिन वाकई बहुत ज़्यादा घटिया निकला। तभी वो कहते क्या तुम ठीक हो गया होगा, तो और मैं ठीक कहाँ से हो सकता हूँ। तुम जैसे एकदम बेड लक लड़की आज मुझे यहाँ पर मिल गए, तो मैं ठीक कहाँ से हो सकता हूँ। मतलब उसकी बहुत ही गंदी तरह से वहाँ पर बेइज्जती कर रहा होता है। और कहता है तुम चुपचाप यहाँ से चले क्यों नहीं जाती, तुम्हारे चक्कर में आज सब कुछ मेरे बहुत एक गड़बड़ हो चुकी है। तभी जो वहाँ पर लड़की होती है उसे वो अपनी वॉच दिखाती है और वो कह रही है, वो अचानक उस वॉच को, मतलब वॉच जैसा कुछ आइटम होता है उसे लेने के बाद कह रहा होता है, हाँ ये बहुत ही ज़्यादा मुझे महंगा लग रहा है। कह रहे तो क्या तुम्हें और ज़्यादा मनी चाहिए क्या, बताओ। अगर तुम्हें और ज़्यादा मनी चाहिए तो मेरे साथ चल सकते हो, मैं तुमसे इससे ज़्यादा तुम्हें मनी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे मेरे एडवेंचर एसोसिएशन में चलना होगा और वहाँ पर जाके कुछ मुझे सिखाना होगा। तभी जो हमारा गुजोंग होता है वो कह रहा था मुझे कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं कहीं पर भी नहीं जाता। मुझे कोई भी लेना देना नहीं, किसी किसी तुमसे लेना देना है ना एडवेंचर से, ना किसी स्कूल से। मुझे कोई भी लेना देना नहीं, अपने हिसाब से खुला खुला काम करता हूँ, मैं अपने हिसाब से खुला काम करता हूँ। तुम क्या करते हो, कहते भी क्या बात कर रहे हो, तुम्हें ये बिल्कुल गलत है। अगर तुम किसी एडवेंचर एसोसिएशन गिल्ड में किसी एडवेंचर क्लब में गए नहीं, तो तुम यहाँ पर इतनी अच्छी फाइट करना कैसे सीखे मुझे बताओ। तभी वहाँ पर कह रहा होता है तुम ये क्या बात कर रहे हो, ये फाइट करना ये तो मैं खुद सीखा मुझसे, तुम ये मुझसे क्यों चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। ये जितने भी है मैंने फाइटिंग यहाँ पर टेक्निक सीखी, सारे मैंने खुद सीखी। तभी वहाँ पर क्या है, तुम ये क्या बात करो, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर कोई मजाक वजाक कर रहे हो क्या, मुझे बताओ। मैं यहाँ पर कोई मजाक के मोड भी नहीं हूँ। तभी जो हमारा हीरो कहता है मैं यहाँ पर कोई भी मजाक नहीं कर रहा, मैं अकेला रहता हूँ, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ एंड मैं अकेले सब कुछ मैं सीखा हूँ, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। तभी वहाँ पर कह रहे हो तुम लिटरली मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मजाक कर रहे हो। मैं को तुम्हें बेवकूफ़ दिखती हूँ, तुम यहाँ पर मुझे कोई बच्चा समझ रहे हो, जो तुम्हें तुम्हारी बातों में आ जाओगे। तुम सच बताओ तुम ये सब फाइटिंग टेक्निक कहाँ से सीखे, मैं कोई भी मजाक नहीं, मुझे सीरियस बताओ तुम सब सीखे कहाँ। और वो कह रहा था इस लड़की का आज दिमाग खराब हो चुका है, पता नहीं मुझसे किस तरह की बातें करे। और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। आशा करता हूँ पसंद आएगा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हारी जिंदगी में कभी जीएफ नहीं बनेगी।